कभी कभी बच्चा एक और डिजीज का नाम आता है इसमें, SLE, सिस्टमिक ल्यूपिस एरिथ्मेटोसस, कुछ तो है। ये डिजीज भी मसल का डिजेनरेटिव डिजीज है, बट इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्लास 12th में। तो अभी आएगा तो भी वो एक ऑप्शन की तरह होगा। ओके हाँ, बिगनर्स में 1 to 25, नो डाउट्स। 25 मैडम नहीं आया। एक ना क्वेश्चन मैंने देखा था, बहुत मस्त था, उसमें था कि विच बोन कनेक्ट्स द एक्सियल स्केलेटन टू द एपेंडिकुलर स्केलेटन, बताओ। क्लेविकल, यस क्लेविकल, बिकॉज क्लेविकल का एक एंड एक्सियल स्केलेटन पे है और एक एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन पे है। हाँ वो अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। स्कैपुला भी था, बट स्कैपुला सिर्फ पीछे जुड़ता है। नेक्स्ट 26 से 34 अचीवर्स में बहुत कम है यार, इस साल बहुत कम अचीव कर रहे हैं लोग। चलो चैप्टर का नाम है बच्चा बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है? क्या सडियल किसको, कौन बोला सडियल? वो सीनियर्स का मत सुनो, रिलैक्स। अच्छा चैप्टर है। पहले तो थोड़ा चैप्टर का इंट्रो दे देते हैं। हाँ तो शांति चलो ध्यान है सबका। बुक बंद कर दो, लिखा है ना 6 पेज। हाँ बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो। एवरीबॉडीज बुक बंद। इसका तो बैग भी बंद है अभी के लिए, बुक बंद। चल व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? क्या होता है बायोमोलिक्यूल? व्हाट इज बायो? लाइफ। लाइफ को सपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स या वो मॉलिक्यूल्स जिससे लाइफ बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। थोड़ा केमिस्ट्री आता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलो क्लास 7 का केमिस्ट्री पूछता हूँ, मुझे बताओ व्हाट इज मॉलिक्यूल? डू दे नीड टू हैव अ फिक्स रेशियो? Okay. So if they are in a fixed ratio, don't you think they should be called compounds? No, but compounds may or may not have a fixed ratio. Compounds have a fixed ratio. Talent. हाँ. Two hydrogen, one oxygen, that is the ratio. हाँ fixed ratio होता है. हाँ मैं भी वही बोलूँ, मैं तेरी टीम में ही हूँ। कंपाउंड्स, डिफाइंड कंपाउंड, डिफाइंड मॉलिक्यूल, दोनों सेम है कि अलग है? तो बताओ क्या अलग है स्पेलिंग के अलावा? सेम एटम है तो मॉलिक्यूल। अच्छा तो वाटर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? So how do you distinguish element, compound and molecule? एक एक करके, पहले ये हो जाए फिर आप पे आता हूँ, ठीक है? What is element? Purest form. Okay. हाँ. Element is O, H. ठीक है, एलिमेंट को साइड में रखते हैं। मॉलिक्यूल बता, कंपाउंड बता। How many? Depends on the molecule. So the ratio is not fixed. The ratio is fixed, but it depends on different kinds of molecules. एक सेकंड How is it? वेट उसको बोलने दे। सही जा रही थी फिर टर्न मार लिया। Molecules of elements are different and molecules of compounds are different. What are different? O2. That is a compound. That is sorry. That is a molecule. That is a molecule. Yeah, exactly. So what you are trying to say is molecules will have same type of elements, but compounds always has 2 or more different type of elements. Yeah. Okay. Again, the same thing Aura told. What was the counter? Then why do we call water molecule or carbon dioxide molecule? Don't you think water molecule has hydrogen and oxygen? It's a compound. It's a compound. It is a molecule. No, molecules can either be. Let me tell you the difference. सुनो ध्यान से। बेसिक केमिस्ट्री है और ये आना चाहिए था, ठीक है? ऐसा कुछ आउट ऑफ द वे चीज नहीं है। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, कंपाउंड्स आर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो, दैट इज कंपाउंड। खत्म हो गया। मॉलिक्यूल इज एनी ग्रुप ऑफ एटम्स विच अकर्स इन नेचर इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कैसे मिलता है नेचर में? इन द फॉर्म ऑफ O2, तो O2 मॉलिक्यूल बोलते हैं।
हाइड्रोजन कैसा मिलता है? H2, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं। नाइट्रोजन क्या मिलता है? क्या हमको पानी नेचर में मिलता है? हाँ, तो वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सॉल्ट NaCl मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। बट उसके अलावा कोई भी चीज जो नेचर में नहीं मिलती उसको फिर कंपाउंड ही बोलना पड़ेगा। सो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन है उसका नेचुरली अकरिंग स्टेट अवेलेबल होना चाहिए, तो इट कैन बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। आर यू विद मी? नाउ थोड़ा बायोमोलिक्यूल टॉपिक पे। बायोमोलिक्यूल में all the things which are present inside me and inside you are all biomolecules, which either support life or which either produce life is called as biomolecule. Are you with me? Yes. Now biomolecules को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, वो दिया है यहाँ पर। How do you analyze anything in chemistry? आप लोग ने केमिस्ट्री लैब में वो किया सॉल्ट टेस्ट, कैसे किया है? सॉल्ट टेस्ट नहीं रे, टेस्ट कैसे करते हो? तू क्या कर रहा है? मैं भी जला के देखूं क्या? तो क्रिम्सन रेड दिख रहा है, कोई क्रिम्सन रेड है, अभी बर्नर खराब है तेरा। ये जो आप करते हो बच्चा, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या है? वेयर यू ट्राई टू फाइंड आउट द आयंस और द कटायंस एंड अनायंस की क्या है, उसका क्वांटिटी नहीं चाहिए। फिर एक आता है टाइट्रेशन। ये पिंक है क्या? पिंक है ना, बेबी पिंक से तो मजेंटा आ गया भाई। मजेंटा पता है बॉयज? गुड। मैग्नेटा कलर। सुनो 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 सुनो, ये बच्चा उसमें आप वॉल्यूम चेक करते हो, ml देखते हो, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, या तुम लोग ने अब तक कुछ प्रोडक्ट बनाया नहीं है ना? नहीं, 11 कभी अभी जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो तुमको केमिस्ट्री में शायद कुछ बनाने को आता है, जैसे अरे सर गए, अच्छा, तो कि कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करके उसका वेट करना होता है कि वेट कितना, ड्राई वेट कितना है, वो सब आता है। यहाँ पर बच्चा हम लोग अगर हमारे टिश्यूज को क्रश करके देखेंगे, अंदर कितना कुछ मॉलिक्यूल मिलेंगे, उसको अपन सेपरेट करेंगे। देन वी ट्राई टू कंपेयर कि अपने में और धरती माँ में क्या क्या सेम है। ठीक है, अर्थ के कंपोनेंट्स और ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स सेम है बच्चा, जिससे मैं बना उससे धरती बना है, बट मैं जिंदा हूं, ये जिंदा नहीं है। ऐसा क्यों? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द रेशियोज? अगर मैं मेरे अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है सबका एग्जैक्ट रेशियो मिलाकर एक जार में रख दूं, तो यहां से जार से मैं आ जाऊंगा दूसरा। तो इट इज नॉट जस्ट द रेशियोज बच्चा, इट इज द साइमल्टेनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच विल प्रोड्यूस लाइफ। अगर मैं अपने बॉडी का एलिमेंटल एनालिसिस करूं और वही एलिमेंट्स को एग्जैक्ट सेम रेशियो में मिक्स करके ट्राई करूं, तो लाइफ नहीं बना सकता हूं मैं, है ना? तो बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग सेपरेट करके बनाएंगे। दूसरा, ये चैप्टर को मैंने बहुत तोड़ मरोड़ के रखा है, ठीक है, फॉर योर इजीनेस मैंने चैप्टर को ब्रेक किया है इनटू मल्टीपल पार्ट्स। तो जब आप कंपेयर करोगे एनसीईआरटी से तो आपको लगेगा ये तो नहीं है, ये तो कापची नहीं, ऐसा मत करना। एनसीईआरटी ने क्या किया है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फिर आप उसके फंक्शन के बारे में लिखा है। मैंने क्या किया है, पूरे चैप्टर में सारे प्रोटीन्स को एक साथ, सारे कार्बोहाइड्रेट को एक साथ, सारी न्यूक्लिक एसिड को एक साथ। तो आई हैव डिवाइडेड द चैप्टर इनटू 5 पार्ट्स: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम। तो वंस द एंटायर चैप्टर इज डन, फिर तू कंपेयर करना कि कुछ मिस हुआ है या नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें अपने बुक में बहुत घटिया दी है, तो मैंने वो स्टेट बोर्ड की बुक से उठाया है। सो दिस नोट्स कवर्स एंटायर एनसीईआरटी प्लस सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट बोर्ड। उसमें टेबल्स बहुत बढ़िया है और उसमें टेबल ही बढ़िया है, ठीक है। उसके अलावा अभी तो तुम लोग ने 6 पेज ही लिखा है, चैप्टर जब एंड होता है ना तो मैंने सारे टेबल्स को एक साथ रखा है। ये तो न्यूमेरिकल है, अरे रुकना, टेंशन मत लो, रिलैक्स गाइस। ये सारे टेबल्स को मैंने एंड में रखा है, तो बीच बीच में टेबल भी आएगा, तुम बोलोगे सर ने टेबल नहीं बनाया, टेबल अपन सब एंड में करने वाले हैं। इज दिस क्लियर? हाँ, टेबल जैसा वैल्यू, ये देखिए वाले टेबल जैसे 36 से क्या देख रही है तू? ओ या प्लीज ऐसा मत गिनो, 6 पेज एक लेक्चर, तो ऐसा नहीं होता है, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। चल, ये चैप्टर के बारे में बता दो। ये चैप्टर ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई पूछे कि सर कोई ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे चीज पढ़ सकते हैं, तो वो ये चैप्टर है। बायोमॉलिक्यूल जो अभी आप पढ़ रहे हो, इसका कनेक्शन कहाँ पर है बताता हूँ। केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ोगे, उससे कॉन्सेप्ट यहाँ से आते हैं,
ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो आप पढ़ते हो उसके कॉन्सेप्ट यहाँ से आते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ ये वाले चैप्टर से सिमिलर है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आता है जो प्रॉपर मैथ्स है, और ये चैप्टर है बायो में। इस चैप्टर में पता है बायो कहाँ है, बस इसके नाम ठीक है। काफी बच्चा नॉन बायो टाइप का चैप्टर लगता है, बट ट्रस्ट मी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ये इतना डाइजेस्टेबल चैप्टर नहीं है, ठीक है, बट पहले अपन अप्रोच गंदा रखेंगे तो गंदा ही जाएगा। ओके अच्छा, इसमें एक न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है जो एज इट इज तुमको क्लास 12th में आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस में, सेम कट कॉपी पेस्ट। तो अभी पढ़ लिया तो क्लास 12th का भी तेरा एक चैप्टर का एक पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। इसमें एंजाइम्स का जो तुम काइनेटिक्स पढ़ते हो वो सेम टॉपिक आता है तुमको केमिस्ट्री में। इनफैक्ट बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर है क्लास 12th की केमिस्ट्री में, बट उसके कंटेंट्स इससे थोड़े अलग है। उसमें फॉर्मेशन, रिएक्शन, वो सब ज्यादा, अपने में एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा तो आपके 3-4 सब्जेक्ट की चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, वो पता है स्पाइडर मैन का एक मीम है जहां पर वो ट्रेन को रोकता है ऐसा। तो इधर बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, न्यूमेरिकल्स, वो ये है, बहुत टपी मारता है ये। एंड व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड कि कितने सारे कनेक्शंस बनते हैं। ऑल्सो ये चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा फूड साइंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फूड साइंस इज बेसिकली गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, कि कैसे फूड को कुकते हैं, जो होटल मैनेजमेंट के सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं, वो भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट अ पार्ट, इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट विल कंपेयर की जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं इन डे टू डे लाइफ। ओके, मुझे बताओ आप में से कितने लोग को कुकिंग पसंद है? 1 2 3 4 5 6 बच्चा, कुकिंग मतलब खाना बनाना, खाना खाना सबको पसंद होता है। ओके ठीक है, तो फिर नहीं आती तो पसंद कैसे है? अच्छा ओके ओके, बट इतना हाँ ठीक, कोई बोल नहीं रहा, देखो रिलैक्स। इफ यू लाइक कुकिंग बच्चा, यू विल अप्रिशिएट दिस चैप्टर इवन मोर। आपको मालूम पड़ेगा कि अपने घर के अंदर किचन में कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कोई भी चीज जब हम पकाते हैं तो एग्जैक्टली तभी ही वो चीज क्यों डालना है, क्यों हम पहले ऑयल डाल के मसाले नहीं डालते, पहले सब्जियां डालते, फिर मसाले रोस्ट करते, फिर पानी वाला चीज डालते। व्हाई डू वी डू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस, राइट। इस चैप्टर आज हम लोग शायद ये भी पढ़ेंगे कि अच्छा क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते हैं। घर पे कभी बनाया फ्रेंच फ्राइज? कैसा फालतू सॉगी सा बन जाता है, बट बाहर वाला एकदम क्रिस्पी क्रंची। आराम से रिलैक्स गर्ल, रिलैक्स। सारा का सारा बताऊंगा मैं तुमको, ओके। तो ये प्राउड का बात नहीं मैडम, ये आप इतना प्राउडली क्यों बोल रहे हो? सुनो सुनो, उसके अलावा वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्यों जो बाहर का चावल होता है वैसे खुला खुला और ऐसा अलग छोटा छोटा होता है, बट घर पे एकदम घेपा बन जाता है। रिलैक्स रिलैक्स। नहीं, I'll tell you it. अरे it's not the quality of rice. रिलैक्स, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, रिलैक्स चिल। चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स के 2 पार्ट है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो। मैक्रो मतलब क्या? जिसका क्वांटिटी बॉडी में नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जिसका वेट ज्यादा है। कौन सा? मॉलिक्यूलर वेट। एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम है। गॉट इट? एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू बच्चा, केमिकल मेथड है, ऑर्गेनिक मेथड। तुमने कॉन्सेप्ट, तुमने सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री में, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके कोई बात नहीं, बट तो भी तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा तो वो ऑर्गेनिक चीजों को डिसॉल्व कर सकता है। बस यही अपने को याद ना है। मेरे पास एक लिविंग मटेरियल है, लेट्स अज्यूम लीफ है या तो लिवर है। ये लिवर है बाय द वे, लाइनर नहीं है। सॉरी बस। बच्चा एक अल्फाबेट के लिए इतना क्यों तुम लोग कर रहे हो यार? हाँ, इट इज लुकिंग लाइक अ लिवर। सॉरी बस, और क्या बोलूं मैं? तुम लोग बुक दो, घर पे तो मैं एक्सचेंज कर देता। क्या यार, चलो उसने भी लाइनर का एन का वो हटाया, काटा है, ध्यान से देखोगे तो, बट जान रहे। चल सॉरी, अभी आगे बढ़े। मैंने लिखा है, बहुत अच्छी है।
अरे वो मेरी स्टूडेंट ने लिखा है, मैंने लिवर लिखा था, उसको एन लगा था, उसने फिर एन काटा है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है. आई कांट स्टैंड एनीथिंग अगेंस्ट माई स्टूडेंट्स प्लीज. Now I can see the काटा हुआ है. हाँ, अभी नेक्स्ट ईयर में तुम्हारा बुक लेके जाऊंगा, कोई तुमको उसको तेरे बुक के हैंडराइटिंग को बोलेगा तो उसको मैं जाके भर दूंगा. सुनो अभी ध्यान से. अभी मेरे पास लीफ हो या लिवर हो, देख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता ना जिसमें कार्बन होता है, ठीक है. कोई भी चीज में बच्चा कार्बन है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, राइट. अपने लिवर में भी कुछ कार्बन बेस्ड कंपाउंड होंगे, कुछ कार्बन बेस्ड कंपाउंड नहीं होंगे. तो हाउ डू यू सेपरेट देम? हम लोग पहले लिवर को या लीफ को, लेट्स अज्यूम हम लोग लिवर ले रहे हैं, ठीक है. लिवर को हम लोग क्रश करेंगे, क्रश अपना लिवर नहीं लेना, किसी और का ले लो. लिवर को अपन क्रश करेंगे, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, चॉप करके पूरा कलेजी बनाते हैं. इधर आओ वापस. बच्चा जब आप क्रश करेंगे उसको, तब हम डालेंगे ऑर्गेनिक एसिड, जिससे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो उसमें क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे. फिर उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे. वर्क्स, सिंपल प्रोसेस है. देख, डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जो बाद में करेंगे. पहले अपन ये वाला यूज करते हैं. कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. क्या नाम है उसका? मुझे बताओ, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत वीक है, तुम बताओ मुझे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या आएगा? एक जन बोलो मुझे प्लीज. एक जन बोलो. सी, एक इसका सुनो उसका सुनो. एक जन, अच्छा ठीक है. Cl3, ये बराबर है, बराबर है ये कि डाउट लग रहा है? मुझे कहाँ आता है केमिस्ट्री, इसलिए तो मैंने पूरा लिखा है. नहीं गूगल नहीं, रुक जा, तू फाइंड आउट द आंसर, इतना इजीली मत करो. सबको सही लग रहा है ये? ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरो एसिक एसिड, 2 कार्बन है, हाँ OH, बराबर यही है. दिस इज द आंसर. गुड. पहला बैच जिसने एक झटके में राइट दिया आंसर. बाकी जो लोग CH2 Cl3 Cl3 COH, ओके, दिस इज राइट. ये है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. प्लीज बाद में लिख देना. इसमें बच्चा अपन क्रश करेंगे. देख सिंपल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो जो भी ऑर्गेनिक पार्ट होगा मेरे लिवर में या लीफ में, वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा. फिर इसको हम लोग छान देंगे मतलब फिल्टर देंगे. अच्छा, इसको क्रश किस में करेंगे? इसमें मोटर एंड पेसल. क्या बोलते हैं इसको? मोटर एंड पेसल. ये तुम सबके घर पे है, उसको क्या बोलते हो आप घर पे? एक सेकेंड. यूजुअली ये एक ऐसा अंडररेटेड वेपन है ना घर पे, कि हम लोग इसको कुछ बोलते ही नहीं है. मम्मी बोलती है वो देना, तो अपने को पता है ये वो है. मोस्टली खांडी दस्तो खलबत्ता बोलते हैं इसको, बट यूजुअली कोई खलबत्ता बोलता नाही आहे. तेहाण हे ते आहे. हा, तुमच्याकडे असं उठून पण जातात, आमच्याकडे विचारतात. मोटर और पेसल बच्चा, दिस इज मोटर, दिस इज पेसल. इसमें क्रश क्रश क्रश, और ये तुम सबने किया होगा बचपन में जब घर घर खेलते करते ना. रिलैक्स. इसको क्रश करने का लिवर को या लीफ को, इसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालने का, थोड़ा सा और पेस्ट बनाने का, फिर इसको मसलिन क्लॉथ से फिल्टर कर देने का. मसलिन क्लॉथ इज ऐसा पतला सा चीज क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ इज एग्जैक्टली. अरे फिल्टर पेपर से पास करते. अब सुन ध्यान से, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें सारी ऑर्गेनिक चीजें होगी, और जो ऊपर वाली पार्ट है उसमें क्या होगी? इनऑर्गेनिक चीजें. ठीक है. अगर बच्चा मैंने इसको ऐसे फिल्टर नहीं किया होता और अगर उसको मैंने घुमा सेंट्रीफ्यूज किया होता, तो जो भी सॉलिड पार्ट है वो नीचे बैठता था, और जो डिसॉल्व पार्ट है वो ऊपर आता था. जो नीचे बैठता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. क्या बोलते हैं? बट सिंस मैंने इधर फिल्टर किया है, मुझे लिक्विड वाला पार्ट नीचे आएगा, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं? और जो ऊपर जो ऊपर क्लॉथ के ऊपर रहेगा ना, जैसे छन्नी में रह जाता है चाय पत्ती, दैट इज कॉल्ड एज रेटिनेट. क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन ये आता है कि एसिड सॉल्युबल पूल कहाँ आएगा? फिल्ट्रेट में. और एसिड इनसॉल्युबल पूल कहाँ आएगा? रेटिनेट में. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ आएंगे? यहाँ पर. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ आएंगे? यहाँ पर. बिकॉज वी वांट
सेपरेशन, वी वांट दिस द अपर पार्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन से भी मिलेगा, बट सेंट्रीफ्यूगेशन में दिस स्टिल रिमेन्स वेट, तो मुझे फिर ड्राई करना, फिर उसको निकलना बिकम्स बोर, थोड़ा ट्रिकियर। चलो, क्योंकि मेरे को इसका भी एनालिसिस करना है ना, जो ऊपर आएगा, चाय पत्ती का भी एनालिसिस करना है, चाय का भी एनालिसिस करना है। फिलहाल हम लोग पहले नीचे वाले पार्ट का करेंगे। एक बार मिल गया मुझे, फिर नीचे वाले पार्ट में हम लोग सारे तुम्हारे केमिकल टेस्ट रन करेंगे, जो ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ग्रुप 4 एलिमेंट्स वाले टेस्ट होते हैं ना, ये वाला टेस्ट, वैसे सब करके मालूम करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। रेटिनेट इज द एसिड इनसोल्यूबल पूल ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्लस थोड़ा लिक्विड होगा जिसमें हाई मोलिकुलर वेट होगा। हाई मोलिकुलर वेट है इसलिए क्या लिखा हमने, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। क्या लिखा है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। एसिड सोल्यूबल में भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल होगा, उसके अलावा अमीनो एसिड आएंगे, शुगर आएगा, और लो मोलिकुलर वेट होगा। क्या होगा, मतलब इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, कंपैरेटिवली लेस होगा। उसके अलावा सल्फेट और फॉस्फेट आएगा। क्या आएगा, सल्फेट एंड फॉस्फेट। सल्फेट और फॉस्फेट ये ऐसे एलिमेंट्स है जो ऊपर और नीचे दोनों जगह मिले। इट इज प्रेजेंट इन बोथ एसिड सोल्यूबल पूल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल। मुझे बताओ अपने बॉडी में फॉस्फोरस कहां पर है, 3 जगह जहां पर अपने पास फॉस्फोरस है। बोन्स, वेरी गुड, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है बोन। एटीपी, वेरी गुड, नाइस, परफेक्ट। एक और लास्ट जगह, नो, एएमपी, एटीपी, एडीपी सब एक ही कैटेगरी है, वो सब इसमें आ गया, हो गया, करेंसी में आ गया। बच्चा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन, बचपन में तो पढ़ा ही था सब ने। ठीक है, अभी मैंने बोला, अभी याद रहेगा। 3 जगह पर बच्चा अपने पास फॉस्फेट है, और बच्चा एक और जगह डीएनए, आरएनए, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, यहीं पर है अपने पास फॉस्फेट। एटीपी इज वन ऑफ द मेन, यूजुअली बच्चे एटीपी भूल जाते हैं। अच्छा, एटीपी याद था तुमको, गुड। फिल्ट्रेट में सल्फेट फॉस्फेट दोनों आएगा, और रेटिनेट पे भी सल्फेट फॉस्फेट दोनों आएगा। डिस्ट्रक्टिव मेथड, अभी चल नीचे वाले को तो एनालिसिस कर दिया हमने, ऊपर वाले पार्ट को क्या करेंगे, बच्चा जो मिला ना मेरे को ऊपर रेटिनेट, उसको पहले हम लोग वे करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेट वेट। क्या बोलते हैं, फिर इसको हम लोग सुखा के वापस वेट करेंगे, उसको बोलते हैं ड्राई वेट। क्या बोलते हैं, ड्राई वेट। फिर हम बच्चे इसको जला देंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं, पायरो इज फायर, लिसिस इज ब्रेकडाउन, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव मेथड, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पूरा उसका वॉल्यूम उड़ा रहे हैं। उसमें जितना भी कार्बन होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर चला जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा वाटर मॉलिक्यूल बन के चला जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम चला जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई फॉर्म में। जो बचेगा बच्चा उसको हम बोलते हैं ऐश। क्या बोलते हैं, जैसे ऐश मिला कौन आएगा, पीका, नहीं, जैसे ही ऐश मिला बच्चा, हम लोग ये ऐश का फिर एनालिसिस करेंगे जैसे हमने ऑर्गेनिक चीजों के लिए किया था। गॉट इट, यस। इस तरह से मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिवर में या मेरे लीफ में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। अगेन ये जो एनालिसिस किया, ये क्या है, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्या है, वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कितना अमाउंट है, हम लोग बस ये ढूंढ रहे कि क्या क्या है। गॉट इट, यस। देखिए यहाँ पर लिखा है सल्फेट एंड फॉस्फेट इज ऑल्सो सीन। हाँ, ये आया मास्टर टेबल, ये देखिए। बायो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है बच्चा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, आइडियली 10,000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए, 10,000 डाल्टन्स, और 10,000 डाल्टन से कम होगा तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। ओके, मैक्रोमोलिक्यूल में सबसे पहले आता है बच्चा पॉलीसैकेराइड। क्या आता है, व्हाट इज पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल शुगर, 2 चिपक गए क्या बन गए, डाई शुगर, बहुत सारे चिपक गए तो क्या बन गया, पॉलिश। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड माने बहुत सारे अमीनो एसिड साथ में चिपक गए, उसको क्या बोलते हैं, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन्स। थैंक यू बच्चा, पॉलीपेप्टाइड्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, राइट, यस। पॉलीपेप्टाइड्स एक चेन होता है, फिर इसमें जो मॉडिफिकेशन हो उसके बाद बनता है प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर वहां से वो प्रोटीन बनके पैक होके निकलता है। ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, बहुत चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये सब है मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल में आता है लिपिड्स। व्हाट आर लिपिड्स, फैट्स। ठीक है, उसमें ग्लिसरॉल आता है और फैटी एसिड आता है। फिर फैटी एसिड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। मुझे बताओ व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हाट इज अनसैचुरेटेड, मेरे को पूछना। किसका, लेक्टिन्स। मेरे को पहुंच नहीं देना उधर। तू बचपन में क्रॉस कैसे करती थी, हाथ पकड़ के करती थी कि भाग जाती थी,
नहीं, एक बता, हाईवे क्रॉस करना है, बस स्टॉप सामने, तू और मम्मी यहाँ पर है, कैसे जाएगी वहां पे? हाँ, तो हाथ पकड़ के क्यों जा रही है? साथ में जाना है और प्रोटेक्टेड जाना है। अभी भी सेम ही है, साथ में जाएंगे यहाँ तक। अभी जो चल रहे वहां पे चल, हाथ पकड़ के रखो, भागो मत। एक्सीडेंट हो जाएगा फिर बोलना मत, फिर बोलेगी सर को चलना नहीं आता। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बचा। फैटी एसिड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आता है। व्हाट इज सैचुरेटेड? सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, किसी के पास कोई फूड पैकेट है, चिप्स का पैकेट, ऐसा कुछ भी है? दे दे दे। हाँ चलेगा, कचरा ही सी है। उसमें थोड़ा चिप्स का पैकेट हो तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, इसमें भी है, लिखा हुआ है सब, देना। वाह, इसमें बच्चा ऐसा न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में लिखा होता है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, ये सब लिखा होता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हर एक फूड पैकेट में होना जरूरी है। अच्छा, इंडिया में तो इतना ही लिखते हैं, अगर आप कोई दूसरे कंट्री में जाओगे तो वहां पर तो मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड वो भी लिखते हैं वो लोग, मुफा पुफा सब लिखते हैं। ठीक, मुफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फिर आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो सबका वैल्यू लिखते हैं। अब मैं इधर ट्रांसलेट करके ब्रैकेट मार देते हैं। ठीक है, ये लो रखो, होगा चॉकलेट पे भी होगा, हर एक फूड पैकेज पे होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर आता है बच्चा अमीनो एसिड, शुगर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? ये इंटरेस्टिंग है। मैंने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ना चैप्टर के एंड में रखा है, तो अभी अपन खाली नाम पढ़ रहे हैं, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है ये? अरे है, सब पे है, उस पे भी, चोकोपाई पे भी है, सब पे है, लोटे चोकोपाई। मुझे बचपन में लगता था पता नहीं ये तकिया जैसा क्या है। हाँ, बिकॉज पहले वो बहुत बड़े बॉक्स में आता था, ऐसा इंडिविजुअल पैकेट्स नहीं मिलते थे, एंड डीमार्ट में इतना बड़ा बॉक्स आता था, 480 मम्मी हट, और मैंने देखा लोग तकिया खा रहे अंदर से। फिर मैंने एक बार खाया, मेरे को लगा भाई क्या डिसअपॉइंटिंग टेस्ट है इसका। नहीं मतलब अच्छा है, बट मैंने बहुत ज्यादा हाइप कर लिया था उसके मन में कि ये तो भाई एकदम क्वाइट मिड। 6 है। सुन अब वापस लेट्स कंटिन्यू हियर। कुछ अच्छा बोल रहा था मैं। हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मॉलिक्यूल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बनेगा, एनिमल बॉडी में बनता नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट नाम में सेकेंडरी है, देख, तो मतलब उसका कोई प्राइमरी फंक्शन नहीं है, यानी ये अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी चलेगा। Not every plant and microorganism will produce secondary metabolite, but if it produces, it is better for them. It is like, मैडम आपका नाम क्या है? रुक जाओ, मेरे को याद है, बता दे क्या है। तनिषा, तनिषा आज ही था मेरे को। तनिषा मुझे बता, तेरे को जिंदा रहने के लिए आज से और 100 साल तेरे को जिंदा रहना है सपोज, बट तेरे को सेम खाना खाना है, तेरे को क्या, तुम क्या मांगेगी खाने में? मेरी मम्मी बहुत मस्त वाला बनाती है, मैं कभी आपको मेरी मम्मी मस्त बनाती है, इट इज खिचड़ी। इट इज नॉट मार्केटेड वेल, उसको रुसोतो करके बेच, इंडियन मसाला रुसोतो, DBSR, दाल भात सब्जी रोटी, सब कुछ आ जाएगा उसमें, मरेगा भी नहीं, बीमार भी नहीं पड़ेगा, और कोई न्यूट्रिएंट से शायद कमी भी नहीं पड़ेगा। नॉट इट, ये तेरा प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये खा के तू जिंदा है। बट सैलेड आ गया, पापो आ गया, पापो, क्रिस्पी पापो, फिर अचार आ गया, ठीक है, कभी वाइद आ गया, कभी कभी वाइद, कभी ऐसे एक गुलाब जामुन का मस्त पीस मिल गया, इसको जैसा चमची मार कर कॉर्नकेक निकल रहा है ऐसा। अब ये अचार, पापड़, गुलाब जामुन, रायता, ये सब जरूरी था क्या? नहीं। बच्चा खाने का बात करना, रुक ना अभी, रुक जा। ये सब चीज बच्चा सेकेंडरी, मतलब ये तेरे थाली को बेटर बनाएगा, बट नहीं होगा तो भी तू खा तो रहा ही था। सिमिलरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट होगा तो उसको फायदा देगा। अगेन एक और चीज है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या करते हैं हमको पता नहीं है। बुक में लिखा है सेकेंड द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट क्लियर येट द एप्लीकेशंस आर नोन। माने वो प्लांट में क्या करता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या करता है ये हमने को पता नहीं है, बट हम क्या करते हैं ये मालूम है। एग्जाम्पल देता हूं, प्लांट रबर बनाता है, क्यों मालूम नहीं। हम क्या करते हैं, MRF ZLX टायर, सो दैट कोहली भाई ऐड कर सके। प्लांट गम बनाता है, क्यों पता नहीं, हम उससे चिपकाते हैं। अरे टोबैको निकोटीन बनाता है, क्यों पता नहीं। प्लांट क्यों बनाता है
एप्लीकेशन बराबर है, राइट? तो ये सब बचे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है कि प्लांट ने क्यों बनाया, वी आर स्टिल नॉट क्लियर कि ये उसने क्यों बनाया है, बट उससे हम क्या कर सकते हैं ते आपल्याला माहिती है, ठीक है? उसमें अल्कलॉइड जाते हैं, अल्कलॉइड्स मतलब बच्चा सारे नशे नशे। फिनोलिक्स आर सेकेंडरी कंपाउंड्स जिससे सब पढ़ेंगे, रिलैक्स। टर्पिनॉइड्स एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स मतलब वुड, हाँ यस वो सब आएगा, यस पेंट्स में भी यूज होता है। टॉक्सिन्स जहर, राइसिन अभी मिला था बहुत सारा दिल्ली ब्लास्ट के बाद। राइसिन इज अ टॉक्सिन जो प्लांट से मिलता है, सीड से मिलता है, और इतना टॉक्सिन होता है कि तुम्हारे सेल को डेथ कर सकता है। इनफैक्ट राइसिन से अगर डेथ होता है पोस्टमार्टम में कुछ भी नहीं आता है, बिकॉज ये सेल्यूलर डेथ लाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म करता है ये राइसिन, RICIN। यू कांट मेक इट, डोंट वरी। यूट्यूब करोगे तो भी नहीं मिलेगा, तेरे को थोड़ा सा हैक करना पड़ेगा। यू गेट इट फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड एज कैस्टर प्लांट्स। हाँ, एरेंडिल का तेल जो होता है ना वो, उसमें होता है राइसिन, या बट वो नहीं मिलेगा, वो बच्चा उसकी सीड में से मिलता है, वो उससे भरा हुआ है ऐसा नहीं बोला मैंने, बट उससे आइसोलेट करना पड़ेगा बच्चा। किसी को मारना अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा तो उसमें राइसिन यूज करता है वो, ब्रेकिंग बैड करके एक सीरीज है उसमें राइसिन यूज करता है वो। चलो, ब्रेकिंग बैड, देन कम्स लैक्टिन। हाँ ये मतलब लिपिड्स, अमीनो एसिड, शुगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसा। लैक्टिन्स, LECTINS, शुगर अलग है, यस। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है बच्चा सारे। हाँ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलो, बहुत सारे है बच्चा, बहुत सारे। कैनाबिनॉइड है, कैनबिस सटाइवा है, टोबैको वाला प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्राइम एलिमेंट्स आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए। मैक्रो एलिमेंट्स में एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो आप बचपन में पढ़ते थे फर्टिलाइजर के लिए चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और चाहिए। माइक्रो या ट्रेस, ये ट्रेस है, फ्रेस नहीं है, ट्रेस है, ट्रेस एलिमेंट्स में आता है बोरॉन, क्लोरीन। व्हाट इज क्लोरीन? क्लोरीन होता है क्लोरीन प्लांट के लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस में है, फोटोलिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है क्लोरीन। जिंक, फिर ये क्या है, Cu, कॉपर, Fe, Na, सोडियम, Mo, मोलिब्डेनम। फिर ये क्या है, निकल, और ये सिलिकॉन, और ये कार्बन नहीं, कोबाल्ट, ठीक है। चलो, हाँ ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है पॉइंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट एंड फॉस्फेट प्रेजेंट इन बोथ द पार्ट्स, एसिड सॉल्युबल एज वेल एज एसिड इनसॉल्युबल। हाँ ये मस्त है। ये बच्चा यहाँ से चैप्टर एक्चुअली चालू होता है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। देख ए करके लिखा हुआ है, लिपिड्स पे अपन बी लिखेंगे, प्रोटीन पे सी लिखेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट इट, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बन का हाइड्रेट्स मतलब कार्बन और पानी, इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, राइट? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में वही है, कार्बन के हाइड्रेट्स को लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बच्चा? ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, वेरी गुड, और फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब बच्चा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सडनली रबर होगा तेरे पे। ये क्या है? तो इरेजर रख दिया। चलो, मोनोसैकेराइड, 3 टाइप के शुगर्स है, मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स में आता है सिंगल शुगर्स। क्या आता है? सिंगल तो पता ही है, एक ही शुगर, उसमें कम से कम बचा 3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। 3 कार्बन है तो उसको बोलते हैं ट्रायोस। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड पता है, सुना है ग्लिसरल्डिहाइड? कहाँ सुना है? फोटोसिंथेसिस, 12 पागल से 2 पागल जाता है, सिंथेसिस में 10 पागल जाता है, रीजनरेशन में, है ना? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यस।
हाँ हाँ वही पागल वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड। 4 कार्बन वाला बच्चा टेट्रोस। क्या है? टेट्रोस। टेट्रोस में आता है एरिथ्रोस। क्या आएगा? बच्चा प्लीज ध्यान दो ना इधर, प्लीज ध्यान दो। एरिथ्रोस क्या है? 4 कार्बन वाला। एरिथ्रोस किधर होता है? आरबीसी में भी होता है और बच्चा C4 साइकिल में भी है। इनफैक्ट वो जो C3 साइकिल में ऊपर की तरफ जाते हैं वहां पर भी चेन ऑफ शुगर्स में आता है एरिथ्रोस। एरिथ्रोस भी आता है, सीडोहैप्टिलोस भी आता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चा पेंटोस। क्या है? पेंटोस मतलब 5 कार्बन। इसमें आता है राइबोस जो होता है आरएनए में, और डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डीऑक्सीराइबोस बच्चा? उसमें 2 ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन कम है? ऑक्सीजन कम। इट इज नॉट डाइऑक्सी, इट इज डीऑक्सी। डीऑक्सी माने एक ऑक्सीजन का कमी है। ठीक है, वो क्या कमी है वो अपन देखेंगे आगे। बट डीऑक्सी और डाइऑक्सी दोनों अलग अलग होता है। व्हाट इट? यस, ये दोनों कौन से कार्बन है? 5 कार्बन है, तो उसको हम बोलते हैं पेंटोस। 6 कार्बन वाला कौन सा है बच्चा? हेक्सोस। उसमें आता है ग्लूकोज जो अपना ब्लड शुगर, राइट। फिर आता है फ्रक्टोज दैट इज फ्रूट शुगर, और फिर आता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज। गैलेक्टोज बच्चा, बाय द वे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज तीनों आइसोमर्स है। आइसोमर्स पता है ना? सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा हेप्टोस। 7 कार्बन का सीडोहैप्टिलोस। ये ज्यादा यूज नहीं होगा अपने को, एक ही बार आता है सिलेबस में। वो फोटोसिंथेसिस में जब ऊपर जाते हैं तब भी हम लोग सीडोहैप्टिलोस एक माइनर कंपोनेंट लिखते हैं। उसमें भी नहीं लिखते तो चलता है, चेन ऑफ शुगर लिख देने का। ओके, 12 पागल से 10 पागल जब जाता है तब RUMP बनाने के पहले ये सब आता है। RUMP मालूम है ना? मोनोफॉस्फेट, फिर एक आएगा ATP, फिर डाइफॉस्फेट। ऐसे क्यों देख रहे हो? है। नेक्स्ट है बच्चा डाइसैकेराइड्स। क्या है? डाइसैकेराइड्स में कितने शुगर है? 2। ये दोनों शुगर बच्चा जब चिपकते हैं बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है। वो रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चा कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जब भी तोड़ना होगा उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो डाइसैकेराइड से जब मोनोसैकेराइड बनाना है तब हाइड्रोलिसिस लगेगा। यहां पर मुझे मोनोसैकेराइड को जोड़ना है तो मुझे वाटर यूज करना पड़ेगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन। मैडम प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, बहुत जा रहे हो, यहाँ वहां उड़ रहे हो। सुक्रोज इज कॉल्ड एज केन शुगर। क्या बोलेंगे? केन शुगर किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, लैक्टोज मिल्क शुगर इंपॉर्टेंट है, किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। कितने लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है? बहुत लोग को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जमता नहीं है, कुछ इश्यूज होता है। इट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। आपको है थोड़ा सा कि ज्यादा सा? फैट मिल्क नहीं, लो फैट लो कैल मिल्क। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बट आई फील, ये मेरा हाइपोथेसिस है, एज अ साइंटिस्ट आई कैन हाइपोथेसाइज। सुन, कि अपने को होना ही नहीं चाहिए, वो कोई भी मैमल को नहीं होना चाहिए। वी आर मैमल फॉर अ रीजन। अपना बचपन में प्राइमरी डाइट मिल्क ही था, बड़े होके पता नहीं अपने में कैसे इंटॉलरेंस आ रहा है, विच मीन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच स्टिल नीड टू बी स्टडीड वेल। जेनेटिक फैक्टर अगर होता है तो वो बाय बर्थ होता है, सडनली ऐसा जवानी में पैदा नहीं होता है। कोई भी छोटा बच्चा वो हो ही नहीं सकता लैक्टोज इंटॉलरेंट। भाई उसको लैक्टोज ही पीना है एटलीस्ट 6 months to 1 year। उसमें बोलेगा बच्चा नो आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, कैसे चलेगा? है ना? तो ये कुछ तो है विच नीड्स टू बी स्टडीड वेरी वेल। हाँ, देयर आर समथिंग। हाँ, नहीं, वो ज्यादा दूध नहीं पचता है। वो लोग दूध डालते तो लोग दही निकालते हैं। हाँ, यस, केमिकल नॉट रियली। हाँ, बट बचपन में किसी को नहीं होता है। नहीं, बाहर वाले में भी नहीं होता है किसी को। हाँ अरे यार, वो फॉर्मूला मिल्क का बात कर रही है। आइडियली ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ, जब भी हम लोग पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कैसा होता है पता है, डे मिल्क और नाइट मिल्क में भी फर्क होता है। हाँ, ड्यूरिंग द नाइट द मदर प्रोड्यूसेस मोर ऑफ शुगर्स विच विल हेल्प प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बेबी, इससे बेबी को नींद आए। हाँ भाई, बहुत मैजिक है, ह्यूमन बॉडी इज वेरी मैजिकल। बोल। मैं जब छोटी थी ना तभी मुझे ब्रेस्ट मिल्क तो फीडिंग था, बट आफ्टरवर्ड्स मुझे नॉर्मल
था। अच्छा, हाँ, मम्मा used to give like soya milk. ओ ओके, तो आप, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजिकली और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि हमको मिल्क ना जमे, बिकॉज दैट वाज आवर प्राइमरी डाइट, है ना। तो कुछ तो चीजें हैं जो अपने को और स्टडी करने का जरूरत है इधर, ठीक है। दिस एरिया इज अ गुड एरिया फॉर रिसर्च। चलो, माल्टोज इज माल्ट शुगर, ऑल्सो नोन एज ग्रेन शुगर या सीरियल शुगर। जब माल्टोज तोड़ोगे तो बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज बच्चा तुम्हारे चपातीज में होता है, चपातीज में यू। कभी आपने ब्रेड को इनफ च्यू किया है कि वो मीठा लगने लगे? आइडियली कितना च्यूना चाहिए खाने को? इतना च्यूते हो आप? 32 में तो शायद पूरा डिनर निपटा लेते हम लोग। हैव यू एवर नोटिस आप लोग कितना टाइम में 20 मिनट्स, विच इज अ गुड, हार्डली मेरा तो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम मील। ये क्या डिस्टिंग्विशन? आइडियली बच्चा, व्हेन यू च्यू योर फूड प्रॉपर्ली, आपका 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट शुड बी डाइजेस्टेड इन द माउथ ओनली, बट उसको अपन उतना जगह ही नहीं देते हैं। अब मुझे पता है मैं क्यों जल्दी खाता हूँ, बिकॉज मैं स्कूल में जाता था और वहां पर हाउरट दोस्त थे। तो इफ यू डोंट ईट फास्ट यू रिमेन हंग्री, ठीक है। एंड कैसा होता था ना, मैं बताता हूँ, मैं जो स्कूल में था वो बहुत ओवर पॉपुलेटेड स्कूल था। तो नहीं, पोदर में कितने डिवीजन हैं? 15 क्लास और F तक था। F तक ना? 6 and हर एक division में there were 40 students. ओके, 65 स्टूडेंट्स पर क्लास एंड 12 डिविजन्स। बीट दैट, हाँ। और ये हर स्टैंडर्ड में था, मैं बताता हूँ। तो कैसा होता था, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, रायन इंटरनेशनल वाला है ये, बहुत था। सुन, हाँ बहुत, सुन तो सही। तो उसमें ना कैसा होता था, यू हैव फ्रेंड्स इन एवरी क्लास, बिकॉज बचपन से सेम स्कूल में, तो शायद अभी अपना एक क्लास है, नेक्स्ट ईयर ये लोग 4 मेरे साथ है, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर कोई और 4 आएंगे, तो कोई ना कोई तो जानते हो। तो रिसर्च के टाइम पे यूजुअली हम लोग सब फ्रेंड लोग मिलते थे, और उसके भी फ्रेंड आते थे और उसके भी फ्रेंड आते थे। डब्बा खुलता था, चिवड़े में लोग हाथ डाल रहे हैं, चिवड़े में सिर्फ सिंगदाना बचा है अभी। कुछ लोग पूछ के खाते थे कि ऐसा चिवड़ा ले लिया, मुंह में रखा कि खाऊं, अब उसके मुंह के भाप से वो चिवड़ा पोहा बन चुका है। ये स्टेज पे कैसे ना बोल सकते हो तुम? अब गया, हो गया। तो तभी हम लोग को ऐसा था कि फटाफट नहीं खाया तो नहीं मिलेगा। प्लस वी हैड समथिंग कॉल्ड एज कैंटीन। तुम लोग का था कैंटीन? हम लोग का कैंटीन अलग था। हम लोग में कैंटीन में जाना नहीं होता, तो कैंटीन वाला हमारे पास आता था। हर फ्लोर पे वो ऐसा क्रेट लेके आता था वड़ा पाव समोसा का, बिल्कुल बेसिक सा वड़ा पाव, फालतू समझ, बट दैट नॉस्टैल्जिया वाज अटैच्ड टू इट। हाँ, यू क्या, यू तब भी अच्छा था जेवियर्स, अभी भी अच्छा ही है, लोग खाली बुरे हैं। स्कूल कोई भी अच्छा ही होता है, बच्चे ही बकवास होते हैं। सुनो, एंड अगर मेरा क्लास 4th फ्लोर पे है तो इट इज अनसेट क्या 4th फ्लोर के कैंटीन में नहीं खड़े रहोगे, बिकॉज फिर बंटवारा होगा ना। अगर कैंटीन की लाइन में आप खड़े हो, किसने देख लिया आपको, तो अरे मेरे को एक बाइट देना, फिर वो बाइटा मारते थे वो लोग, उन लोग का मुंह सडनली टीरेक्स बन जाता था, ठीक है। और तो मैं 6th फ्लोर की लाइन में खड़ा रहता था, बट जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही मेरे दोस्त लोग भी सोच रहे हैं, तो वो लोग भी मुझे मिलते थे वहां पे। देन मैं तेरा नहीं बताऊंगा, तू मेरा मत बता, बट अगर कहीं तुम पकड़े गए, तो सपोज मैंने एक वड़ा पाव लिया और ये 3 लोग आ गए, एक बाइट देना। मेरे पास लिटरली एक बार हुआ कि मेरे पास पाव और वो वड़े का कवरिंग आया एक बार, ऐसा हैवान बाइट मारते थे, ठीक है। कभी कभी नॉड्यूल्स मिलता था हमको, नूडल्स ऐसा पतला पेपर पे देते थे, एकदम पतला पेपर होता था, ठीक है, अपने डेस्टिनी से भी पतला था वो। उस पे नूडल्स ऐसा तुम खड़े हो, तुमने घूमे, 4 लोग ने उठा लिया, और तुम्हारे पास 1.5 नूडल है और 2 कैप्सिकम है बस। सो मुझे बच्चा बहुत फास्ट खाने का आदत है बिकॉज ऑफ स्कूल, ठीक है, जो गंदा आदत है, तुमको आराम से खाना चाहिए। बच्चा वो क्लास, सी यू एंजॉय इट व्हेन इट इज लाइव, रिलैक्स। तुम ऐसे समझो कि इट इज जस्ट फॉर यू गाइस, इट इज एक्सक्लूसिव। इधर आ, इधर आ, वापस टॉपिक पे आ, वापस सुन।
माल्टोस बच्चा, मैं क्यों इतना बता रहा हूँ कि जब आप जेन्युइनली इतना चबाओगे ना, गांव में लोग बहुत आराम से खाते हैं। बाजे का रोटला हो, राइट? जस्ट अ सेकंड उनको काम क्या, उनका लाइफ बहुत स्लो है, एंड दैट इज हाउ यू शुड एंजॉय योर मील्स। तो तभी लिटरली बच्चा, तुम भी इतना टाइम लोगे, आपके मुंह में माल्टोस बनना चालू होता है और वो आपको मीठा लगता है, बिकॉज दैट माल्टोस स्टार्ट्स बिकमिंग ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके, हाँ बोलो, कुछ बोले थे आप। अच्छा नहीं, सही हो गया। तो सर धीरे 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 आराम से खाने का, रखने का ऐसा बांध के, जो जिपलॉक मारने का करना। थक जाते हैं। अरे बच्चा, साइलेंस से वापस इधर आओ। पॉली सेकंड पे आ जाओ। पॉली अभी, इफ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, अभी वाला टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है, सुनो। भूमिका, अभी तू सिर्फ 4 शब्द बोलेगी पूरे लेक्चर के एंड तक, मैं गिन रहा हूं। पॉलीसैकेराइड्स बच्चा, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इसमें 2 टाइप होता है, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में सेम शुगर का एकदम बड़ा सा चेन होता है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स है स्टार्च, इसमें होता है प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल। आपने एप्पल खाया है, परेरो खाया है, हाँ, दोनों में स्टार्च है। इनफैक्ट दोनों का टेस्ट भी सेम होता है। सुन तो ले, पटेटो और एप्पल दोनों में स्टार्च है, उनका टेस्ट भी सेम होता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द फ्रूट, जिसके वजह से उनको मीठा लगता है। बाकी दोनों का स्टार्च एग्जैक्टली सेम है, दे शुड टेस्ट द सेम। तो अगर आपको मैंने एक कच्चे एप्पल को क्यूब में कट किया, छिलका विलका निकाल के, और एक थोड़े से राइप्ड पटेटो को कट करके दिया तेरे को, ब्लाइंड फोल्ड करके खिलाया, तेरे को समझेगा ही नहीं कि एप्पल क्या है। और हाँ, नाक बंद होना चाहिए तेरा। यू वोंट एबल टू डिफरेंशिएट कि एप्पल कौन सा और पटेटो कौन सा है। ओके, इसे बोला ना टफ एप्पल। टेक्सचर अगर सेम कर दिया तो आई मे बी मैं ब्लांच करके दूंगा तेरे को आलू, वैसा। इनफैक्ट अगर बॉइल डालो तो मीठा लगना स्टार्ट होता है। हाँ, एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि दोनों का स्टार्च का कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो दे शुड टेस्ट सेम साइंटिफिकली। ओके, इट इज बिकॉज द वोलेटाइल कंपाउंड्स, जो स्मेल की वजह से अपने को फ्रूटियर या ज्यादा टेस्टी लगता है एप्पल, ठीक है। उसके अलावा स्टार्च कहाँ होता है? जो भी प्लांट बेस्ड खाना है सब में स्टार्च ही है, ठीक है। चपाती से लेके तुम्हारा आलू से लेके फ्रूट में एप्पल तक सबके पास स्टार्च है। सेल्यूलो, अभी एक तू बोलने क्यों दे रही है उसको? नाखून उगा है ना, सिर्फ नेल आर्ट करते रहेगी, नोच ना एक बार। सेल्यूलोज बच्चा इज सेल वॉल का कंपोनेंट, ये भी ग्लूकोज से ही बनता है। अगेन ये तीनों बच्चा पॉलीमर है ग्लूकोज के, बट क्या बोलते हैं इसका कॉम्बिनेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन अलग है। तो एक 1,4 है, एक 1,6 है। मोर अबाउट इट इन केमिस्ट्री, वो मेरा टेंशन नहीं है, तुम्हारा है। नेक्स्ट बच्चा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस में होता है? एनिमल्स में। लिवर पता है आपको? लिवर में होता है बच्चा ग्लाइकोजन, जो एनिमल में स्टोरेज का काम करता है। गॉट इट? सुनो, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, इट इज अ पॉलीमर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। उसमें आता है हाइलुरोनिक एसिड। व्हाट इज हाइलुरोनिक एसिड? एक सेकेंड, बाल में और फेस में लगाते हैं। उसके अलावा नेचुरली बॉडी में कहाँ होता है? बॉडी के अंदर। स्किन में और बाल में तो बच्चा अपन एडिशनली डाल रहे हैं वो नरिश और मॉइस्चराइज करने के लिए, बहुत कम होता है। बताता हूँ, चल मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, बाद में करते हैं। हिपैरिन ब्लड को कोएगुलेट करता है। एक्सेशन में भी पढ़ा है, एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा है। ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, वो भी बच्चा चेन ऑफ शुगर्स ही है। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज एंड बोन्स। ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट लिख दो, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन, टिन TIN, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। लीका के लीका डन। ओके चलो, अब मुझे बताओ हाइलुरोनिक एसिड कहां पे है? हाइलुरोनिक एसिड बॉडी में नेचुरली कहां पे होगा? सुनो ध्यान से, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 12 में अपन पढ़ने वाला एक चैप्टर रिप्रोडक्शन करके। सुनो,
तुमने सुना है तुमने वो लेजेंड या वो मिथ सुना है? गांव में यूजुअली ऐसा लोग स्टोरी बनाते हैं कि भूत नहीं सुनना कि गांव में ना रात के समय एक भेड़िया मानव आता है या एक भालू जैसा एक दानव आता है। बहुत कॉमन स्टोरी है, सुनो सुनो सुनो। और उसका ओरिजिनल स्टोरी ऐसा होता है कि एक दिन एक भेड़िया आया था गांव में, एक लड़की को उठा लेके गया, उसने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसका ये बच्चा है जो ये दानव बन के घूमता है। ये उसका स्टोरी, ये ऐसा स्टोरी बहुत कॉमन, अरे बहुत कॉमन स्टोरी, ऐसा हर 3-4 गांव छोड़ के ऐसा स्टोरी मिलता है। तुमने नहीं सुना है तो तुम्हारे मॉम डैड को बोलो कि सर ऐसा बोल रहे थे, ऐसा होता है क्या? कहीं ना कहीं तो होगा। सुन, अब ये साइंटिफिकली पॉसिबल है क्या? बताता हूं। मैंने हाइलोनिक एसिड पे क्यों बोला, ध्यान से सुनना। एग है ना, एग, ह्यूमन एग, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर होता है बच्चा जोना पेलिफिडा करके एक लेयर होता है, वो बनाता है हाइलोरोनिक एसिड। और ये एसिड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है हाइलोरोनिडेज। क्या नाम है? और वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेल स्पर्म के हेड में है। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, जिसकी वजह से कोई भी रैंडम स्पीशीज का स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है और अपना स्पर्म, मेल स्पर्म, किसी भी रैंडम फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है कोई भी प्रजाति के। वरना कितना सारा मिक्सिंग हो जाता, सोच। चिपकली कबूतर चबूतर बना देते लोग। ओके, बट सुन सुन सुन, पहले सुन ले पूरा। अब ये हाइलोरोनिक एसिड को तोड़ने वाला जो एंजाइम है दैट इज प्रेजेंट। भूमिका इधर बैठो, चप्पल की पहनती, मंदिर बैठ जा, आ जा जल्दी इधर। हाँ तो अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ अरे रुक जा रुक जा। ये लोग जो बोल रहे हैं वो सेम है, इसको बोल रहे हैं। रुक जा, अभी नहीं बोलना है, रुक जा, बैठ बैठ। सुनो 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 सुनो। हाइलोरोनिक एसिड बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेल एग में होगा, उसको हाइलोरोनिडेज तोड़ेगा और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इंटरमिक्सिंग ऑफ स्पीशीज नहीं होता है। सेम बच्चा सेम ऐसा होता है प्लांट्स में भी, इसलिए कोई भी पोलन रैंडमली जाके फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि मैंगो के ऊपर एप्पल का डाल तो अपा एंगल नहीं आएगा, ठीक है। वो हाइब्रिडाइजेशन बच्चा अलग है, वो हम लोग एसेक्सुअली करते हैं, मैं सेक्सुअल मेटिंग का बात कर रहा हूं। ओके, सुनो ध्यान से। हाँ, नो यू कैन नॉट ऑपरेट, वो फर्टिलाइज ही नहीं करेगा। देखो, अगर फ्रूट ऑप्टेन करना है दे शुड बी ऑफ द सेम फैमिली। तो टोमेटो बना सकता हूं मैं, पोटैटो टोमेटो कर सकता हूं मैं। म्यूल बच्चा वेरी गुड, म्यूल है वो सक्सेसफुल मेटिंग नहीं है, क्योंकि जो म्यूल बनता है वो मेट नहीं कर सकता। ऑल्सो म्यूल हम बनाते, नेचर में कोई भी गधा जाके घोड़ियों को नहीं छेड़ रहा है। यो हो डैचू नहीं हो रहा ऐसा। दे आर नॉट इंटरमिक्सिंग नॉर्मली, वो हम करवा रहे हैं फॉर आवर। अरे यार तू सुनना यार, इधर आओ वापस। अरे तू चुप रहे, चुप। स्वरा, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, शट अप, अब नहीं बात करोगे आप। हाइलोरोनिक एसिड बच्चा एग पे होगा और इसी की वजह से अपना स्पीशीज इतना प्रोटेक्टेड है, वरना सोच कितने सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके होते है ना। एट द सेम टाइम बच्चा हाइलोरोनिडेज अपने पास है, किसी और एनिमल के पास हाइलोरोनिक एसिड थोड़ी है, तो ह्यूमंस फ्रॉम किसी और एनिमल को भी फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ये बेसिक बायोलॉजी है। बट एक ना न्यूज चैनल में पहले डिबेट हुआ था, जिस पे आ रहा हूं मैं, जो तू बात कर रही है अभी, इससे मैंने बोला तो रुक जा। उसमें ना पहले डिबेट कैसे होता था, नॉर्मल लोगों को बोला था, वो लोग आपस में डिबेट करते थे। तो उसमें एक वीडियो था, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे वीडियो ही नहीं मिला, बट फिर मैं बताता हूं तुमको वो वीडियो, रुक जाओ। एक न्यूज डिबेट रूम में, इंडिया टीवी टाइप चैनल में, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स था, ग्रुप ऑफ बॉयज था। यहां से एक फेमिनाजी खड़ी होती है। फेमिनाजी पता है आपको? फेमिनिस्ट नहीं बचा, फेमिनिस्ट मतलब जो चाहते हैं कि मेल फीमेल इक्वल हो। फेमिनाजी मतलब जिनको लगता है कि लड़के बुरे हैं और लड़कों को मार दो। मिसोगाइनेकोलॉजिस्ट नहीं बच्चा। अरे पता है मुझे, सुन ना, ये बराबर है, फेमिनाजी इज अ गुड टर्म। ये उठ के बोलते यू नो व्हाट, वी गर्ल्स नॉट रिक्वायर मेल्स, इवन अ डॉग स्पर्म कैन फर्टिलाइज अस, गो रीड बायोलॉजी, ऐसा बोलते हैं एक लड़के को, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इट इज ऑन रिकॉर्ड, सुन तो ले।
वो लड़का बोलता है कि हो देन गो मैरी अ डॉग, बोला उसने, गुड गुड कम बैक। बट अगर मैं होता तो मेरे पास एकदम खूबसूरत कम बैक था दोस्तों। वो बोलता मुझे, वो मेरे को बोलती, यू नो व्हाट, वी फीमेल्स नॉट रिक्वायर मेल स्पर्म, इवन अ डॉग स्पर्म कैन फर्टिलाइज अस। मैं उसको बोलता था अग्रीड, डॉग स्पर्म कैन फर्टिलाइज बिचेस। क्या मेरा स्टेटमेंट, अरे ऐसे की शॉक क्यों आ रहे हो, क्या मेरा स्टेटमेंट बायोलॉजिकली, ग्रामेटिकली, लॉजिकली गलत है? नहीं। बायोलॉजिकली बच्चा जो डॉग के स्पर्म के पास होगा उसका एंजाइम सिर्फ और सिर्फ तोड़ने वाला किसके पास होगा? फीमेल एग के पास। मैंने ना ये वीडियो बहुत ढूंढने का ट्राई किया, 2 years ago या लास्ट ईयर आई थिंक सो। अरे रुक जा, नहीं इस पे नहीं खुलेगा वो, रुक। नहीं इंस्टा पे है। एक क्लास में पढ़ा था, वहां पर बच्चे लोग ने, फिर वो मीम पेज वाले बच्चे लोग ने वो वीडियो ढूंढा और लोग ने बहुत मस्त बनाया। मैं ढूंढता हूँ, आई शुड गेट इट। नहीं मास्टर, हाँ ये देखिए वाला। तो आए उन लोग ने फिर बोला कि रिकॉर्ड करो सर ये। देखिए वो ओरिजिनल वीडियो। हाँ सेम टी शर्ट है। So this was the video। एक है, मैं भेजता हूँ, रुक जा। ये वीडियो मैंने कितना 20 मिनट स्पेंड किया होगा ये वीडियो ढूंढने के लिए, मेरे को मिला नहीं, इन लोग को मिला, तो मैंने सेव करके रखा है। ये मेरे पे नहीं है पोस्टेड, वो नहीं वो रील है, ये मीम नहीं है मेरे में पोस्टेड। हाँ वो मेरे पे ही है, मतलब वो डाला है मैंने, ये यही कपड़े में। अब तो अभी मैं पिंक ढूंढ ही रहा हूँ हर जगह पे। मीठा भी मेरे को पिंक चाहिए था, मिला नहीं। चलो हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्लियर है। अच्छा हाइलोनिक एसिड के बारे में आएगा 12th में। एक ना ओलंपियाड का बड़ा मस्त क्वेश्चन था कि द केमिकल एग्स था, फिर वाई था, ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन था। उसका आंसर था हाइलोनिक एसिड प्रेजेंट इन फीमेल एग एंड हाइलोरोनिडेज प्रेजेंट इन मेल स्पर्म। हाइलोनिक एसिड कहां पर होगा नेचुरली अपने बॉडी में? फीमेल एग में। ये इसके लिए अपन डालते हैं, नेचुरली यहां पर बनता है। गॉट इट राइट? पूछो लड़की का क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ? पागल है क्या? अभी तो समझाया मैंने, नहीं होता ऐसा। आईएफ से भी नहीं होगा, झूठ। पागल बनाते कैसे बच्चा हम लोग ना, बताता हूँ, रुक जा, ये पहले मिटाने दे। नहीं बच्चा, आर्टिफिशियली जो भी अपने बॉडी में बनता है ना, उसके हम लोग सिमिलर टाइप के केमिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो तुमने प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ओके, उसमें भी कैसा होता है, जिबरेलिन है, बट बहुत सारे जिबरेलिन होते हैं। वैसे हाइलोनिक एसिड है, वैसे हाइलोनिक एसिड जैसा केमिकल अपन बना सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज प्रॉपर केमिकल सिंथेसिस, वो उसमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज नहीं होता है। हाँ बच्चा सेम, सी दैट ऑल शोज कि वो लोग इवोल्यूशन में रिसेंटली सेपरेट हुए कि हम लोग कर सकते हैं, बट वो सक्सेसफुल होगा या नहीं दैट इज नॉट श्योर। हम लोग ने ज़ीब्रा का भी बनाया है, घोड़े गधे के साथ। ठीक है, टाइगर लायन का भी लाइगर बनाया, बट अगेन सेम दैट लाइगर कैन नॉट रिप्रोड्यूस टू मेक लाइगर्स, यू रिक्वायर वन मोर टाइगर वन मोर लायन। ठीक है, इनफैक्ट हर बार सक्सेसफुल हो जरूरी भी नहीं है। जैसे म्यूल सक्सेसफुल है, मेल गधा फीमेल घोड़ी, इसका रिवर्स करते हैं कि मेल घोड़ा लेते फीमेल गधी लेते। नल इतना छोटा सा चिंदी सा हिन्नी आता है, कुत्ती जैसा दिखता है वो शेप का, और वो कूद नहीं सकता, चलते चलते गिर जाता है वो बच्चा वो हम लोग ने बनाया है। दैट इज अगेन जैसे अपन अलग अलग ब्रीड्स बनाते हैं डॉग्स के, वैसे apparently now they have made like the world's smallest horse which is like this small. तो that is not right. हाँ सी, वैसे तो डॉग्स का भी राइट नहीं था, सारा वैरायटी कैसे बनाया, फिश का भी राइट नहीं है, बट ये पेट्स का हम लोग इतने सालों से करके हम लोग को भी नॉर्मलाइज लग रहा है। क्या हुआ? डॉग के वैरायटीज हम लोग ने ऐसे हाइब्रिडाइजेशन से ही लाए हैं।
जर्मन शेपर्ड क्या है? जो वाइल्ड डॉग था, जो शेपर्ड को हेल्प करता था, उसको हम लोग ने नॉर्मल कुत्तों से मिटवाया और फिर ये आया नॉर्मल जो रेगुलर कुत्ते। वो मुझे आई नीड टू रीड अबाउट इट, बट आई थिंक देयर इज वन वैरायटी ऑफ काउस विच आर वेरी ड्वार्फ। उन लोगों ने वही ड्वार्फ कर करके लेके आया ऐसा। छोटे छोटे नॉट रियली, वो जेनेटिकली ही ड्वार्फ है। व्हाट इज म्यूल मतलब एज ऑफ नाउ खरीद सकते हैं, यस, बट इट इज कॉस्टली। म्यूल क्या है, लड़का है लड़की? म्यूल इज जेंडर न्यूट्रल, जेंडर फ्लूइड, रेनबो है वो। मतलब उसका जेंडर नहीं है, मतलब इट कैन हैव सेक्स ऑर्गन्स बट उसमें गैमेट्स नहीं होंगे, कुछ भी आ सकता है। चलो मोनोसैकेराइड्स पे आ जाओ। मोनोसैकेराइड्स में बच्चा जो सिंपल शुगर्स है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको बोलते हैं अल्डोजेस। क्या बोलते हैं? जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज एंड जाइलोज। और अगर कीटोन ग्रुप है तो उसको बोलते हैं कीटोसिस। एग्जांपल क्या है? रैबुलोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी ऑब्वियसली। गैलेक्टोज का कौन सा फॉर्म है बच्चा? अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म है। ये अल्फा और बीटा फॉर्म क्या है? आपने केमिस्ट्री में वो पढ़ा है कायरल कंपाउंड, कि एक सेंटर में कार्बन तो उसके पास सब कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंगली डी और एल आता है, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज। ये बस वैसा ही है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच हम लोग या तो अल्फा या तो बीटा करते हैं। इसका मोर अबाउट इट केमिस्ट्री में पढ़ना, मेरा डाउट मतलब मेरा प्रॉब्लम नहीं है वो। क्या बच्चा? राइबुलो, ये यू है, सॉरी बोला ना यार, तुम लोग बहुत बुआ बिहेवियर है तुम लोग का। ये राइब्यूलोज है बच्चा, राइब्यूलोज लिख दो, RIBULOSE। उल्टा कैसे लगा? अरे सॉरी ना। फ्रक्टोज के पास कितने कार्बन का रिंग होता है बच्चा? 5 कार्बन का रिंग। ये भी ओलंपियाड का क्वेश्चन है। फ्रक्टोज इज अ 6 कार्बन शुगर, बट उसके रिंग में कितने कार्बन है? 5। मतलब उसका एक CH2OH रिंग के बाहर है। नहीं, ये तो रिंग ही दिख रहा था, प्लीज। बट के कहां दिख रहा है? ये R है प्रॉपर। ऐसे कबूतर बुद्धि में तो आप रहो। सुनो, नेक्स्ट है बच्चा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स में दो अरे यार बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आज मेरे को। तुम लोग अभी सिर पे चढ़ रहे हो थोड़ा, मेरे को स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा तो मेरे को बनना नहीं है। प्लीज पे अटेंशन। हम लोग हंसी मजाक करते हैं बट व्हेन आई एम टीचिंग आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन प्लीज। डाइसैकेराइड्स में दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, उनको जोड़ने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है। वो रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। 2 बार सीईटी में पूछ चुके हैं केमिस्ट्री में कि कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग है? सुक्रोज। अभी रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है बताता हूं। केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि देयर आर सर्टेन रिएजेंट्स, टॉलिन्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, उसके अंदर अगर आपने कोई भी शुगर डाला, उसको हीटा तो वो कलर चेंज शो करता है। अगर कलर चेंज शो किया मतलब उसमें रिएक्शन हुआ, यानी वो रिड्यूसिंग शुगर है। अभी रिएक्शन क्या होता है बताता हूं। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है तो वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज का शो करेगा। अपना जो सुक्रोज बाबू है उसके पास ना अल्डिहाइड फ्री है ना कीटोन फ्री, तो उसके पास ये रिएक्शन नेगेटिव आता है, तो उसको डालेंगे फेलिंग्स में या टॉलिन्स में तो रिएक्शन दिखाता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके पास अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है। वो पूरा रिएक्शन तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो मैंने यहाँ पर 2 लाइन में लिखा है उसको, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एज इट हैज नो फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। बस इतना ही तुमको बायो के लिए आवश्यक है। मोर डिटेल्स लॉग ऑन टू केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री में भी ऐसा आएगा, उन लोग बोलेंगे ये बायो में पढ़ लेना, वो सारे स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन वाला पार्ट का बात कर रहे हैं। सी ये चैप्टर बच्चा बहुत टप्पी मरवाएगा, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर। और ये नोट्स बनाने के लिए बहुत त्रास हुआ है मेरे को, बिकॉज बुक में बहुत गंदा दिया है, ठीक है। इट टुक आई थिंक अराउंड 2 or 3 weeks टू मेक दिस नोट्स, जो मैं 2 साल से वापर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट सब कुछ करो, फिर भी कुछ ना कुछ तो छूटा ही होगा। तो प्लीज जब हो जाएगा तो मैं बोलूंगा टेक्स्ट बुक रीड करना, प्लीज रीड करके आना टेक्स्ट बुक। ओके चलो, अल्डिहाइड और कीटोन। कुछ गाना बज रहा है कि मेरे को लग रहा है? क्या बज रहा है?
अभी कल मैं एक जगह पे जा रहा था, वहां पर रैली चल रहा था। पता है। लैक्टोज हैज बीटा फॉर्म, मुझे नहीं पता। अरे बट जो स्टाफ है और टीचर्स तो है ना 18 के ऊपर। एक थोड़ा ऑफ टॉपिक है तो पूरा गांव चालू हो जाता है बात करना। लैक्टोज हैज बीटा फॉर्म, मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बनेगा और डाइसैकेराइड से बनेगा पॉलीसैकेराइड, और उससे फिर स्टोरेज होगा। जब हम लोग डाइजेशन करते हैं तब यही रिएक्शन उल्टा जाता है। ओके, पॉलीसैकेराइड से माल्टोज बनता है माउथ में, फिर वो जाता है स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर वहां पर ग्लूकोज बन के अब्सॉर्ब होता है। वो रिएक्शन उल्टा है, यहाँ पर हम लोग ऐसा जा रहे हैं। गॉचिच कुछ तो बोला फिर रुक गई। वो जो M है वो N की तरह लग रहा है। कौन सा एम? तो यहाँ पे पहुंचा भी नहीं हूं मैं, अभी बोला हाथ पकड़ के क्रॉस करो। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या है बच्चा? चेन ऑफ शुगर्स। यहाँ पर बच्चा पॉलीसैकेराइड्स में जितना बड़ा चेन होगा, चेन का कैसा ब्रांचिंग है, कैसा कॉइलिंग है, कैसे बॉन्ड्स बने, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होगी। ओके, प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द लेंथ, ब्रांचिंग, फोल्डिंग एंड कॉइलिंग। स्टार्च जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्च, उसके कितने फॉर्म्स है? 2। एक है अमाइलोज, एक है अमाइलोपेक्टिन। ओके, और दोनों का फॉर्म बच्चा, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। कोई भी स्टार्च हो उसमें दोनों होगा। हाँ, दोनों का रेशियो कम ज्यादा हो सकता है बट दोनों होगा। ओके, याद है हमने पढ़ा था एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर फैटी, सॉरी हाँ, एडिपोज फैटी है, एरियोलर स्ट्रेंथ देता है, फाइबर्स होता है। तो पूरे बॉडी में दोनों टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ पर एडिपोज ज्यादा होगा, यहाँ पर एरियोलर ज्यादा होगा, राइट। सिमिलरली स्टार्च में भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं स्टार्च के। ये ऐसे 2 कंपोनेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो बच्चा क्या है? अनब्रांच्ड है। क्या है? और वो हेलिकल है। ठीक है, इट इज कोलॉइडल इन हॉट वाटर। कोलॉइड मतलब क्या होता है? व्हाट इज कोलॉइड? व्हाट इज कोलॉइड? हाँ बोल ना, वही कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? एक जन बोलने दे, सारा को बोलने दे। मिल्क इज अ कोलॉइड। वेरी गुड, नाइस। क्यों मिल्क को कोलॉइड बोलते हैं? You cannot see through it or something like that. And वो substance सही जा रही है। मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ, रुक। नहीं मतलब सैंड वाटर जब मिक्स करते हैं तो मुझे मिक्सचर दिखता है। आई कैन सी 2 phases, heterogeneous mixture. But when you're actually stirring it at that time. It becomes colloid. Okay, colloid मतलब any solution which behaves like a solution but it is actually a mixture. जैसे मिल्क बोला सारा ने, मिल्क इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोलॉइड। उसमें वाटर के अंदर फैट और प्रोटीन सब कुछ है, बट वो एक ही फेज में दिखता है मुझे। बट अगर मैंने हीट करके कूल किया तो सारा फैट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा फाड़ दिया तो सारा प्रोटीन सेपरेट हो जाएगा। तो उसमें एक्चुअली अलग अलग चीजें हैं, बट इट बिहेव्स लाइक अ सॉल्यूशन। उसमें एक्चुअली पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलॉइड। कोलॉइड इज बेसिकली ऐसा हेजी सॉल्यूशन समझ ले। कोलॉइड तुमने देखा है, बताता हूँ। किचन में गए हो, मम्मी जब भी किचन में देख, 2 टाइप से आलू हम लोग पकाते हैं यूजुअली, या तो बॉईल करके छीलते हैं फिर काटते हैं, या तो पहले छीलते काटते और फिर उस पर तड़का मारते हैं। जब ये सेकंड वाला स्टेप कर रही है मम्मी, छील के काटना, तो आलू काट के कहाँ रखती है मम्मी? पानी में। क्यों? दूसरा, पानी को देखा वो कैसा हो जाता है? एकदम हेजी हो जाता है, ठीक है। वो पानी में बच्चा चीजें नीचे थोड़ी सेटल डाउन होगी, फिर भी पानी मेरा हेजी है, तो वो जो पार्टिकल्स है वो क्या डिसॉल्व हुए? नहीं। क्या ऊपर फ्लोट कर रहे हैं? नहीं। कुछ सेटल हुआ, कुछ बीच में ही घूम रहा है। वो जो बीच वाला पार्ट है दैट इज बच्चा कोलॉइड। तो वो क्या है? मोस्टली अमाइलोज है। क्या है? बिकॉज वो हॉट वाटर में या वाटर में थोड़ा सा डिसॉल्व होने का ट्राई करेगा। कॉइलिंग। नेक्स्ट है बच्चा अमाइलोपेक्टिन। पेक्टिन जहां पर भी आता है मतलब वो स्ट्रेंथ होगा, वो टफनेस देगा। ब्रांच से क्या है? ये ब्रांच होगा तो इसलिए टूटेगा क्या? नहीं। तो ये क्या है? इनसॉल्युबल। क्या है? तो अगर मुझे प्रोटीन अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट को कुक करना है जिसमें उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, तो उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए? अमाइलोपेक्टिन। अब ध्यान से सुनना, पहले पढ़ लेते फिर अपन फ्रेंच फ्राइज का रेसिपी करेंगे, ठीक है? नहीं बच्चा, दोनों ही होता है, बट डिपेंड करता है व्हेन यू आर कुकिंग इट तो क्या बचेगा। But because you're getting amylose in the water when you're putting it in boiling, but the structure is still the same. But when you overheat it तो structure collapses, right? तो दोनों ही है। ओके, ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन होगा विथ हैज शॉर्ट ब्रांच चेन। सेल्यूलोज इज बीटा ग्लूकोज,
स्टेट होता है, टफ होता है सेल मेम्ब्रेन से, उसके पास एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चा कार्बोहाइड्रेट का? सबसे पहले इट सप्लाइज एनर्जी। क्या सप्लाई करता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। लैक्टोज इज इंपॉर्टेंट फॉर बेबीज, अभी जस्ट पढ़ा हमने, लैक्टोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल बेबीज के लिए, वो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड लैक्टोज ही है। उसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स एज स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज कंपोनेंट्स, अपने बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट्स पॉलीसैकेराइड से बनते हैं, अपने ही नहीं प्लांट्स में भी पॉलीसैकेराइड, स्टार्च है, सेलुलोज है, सब कुछ पॉलीसैकेराइड का ही बना है। ये बच्चा एनसीईआरटी के पॉइंट्स है जो स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं है, तो ऐसा करके लिखा हुआ है। और ये मैंने टेबल सा बनाया है एक, यहाँ पर मोनोमर है, यहाँ पर पॉलीमर है। ग्लूकोज का पॉलीमर है सेल्यूलोज, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है स्टार्च, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है ग्लाइकोजन, बट फर्क किसका है? बॉन्डिंग का। ओके। काइटिन पता है? काइटिन, व्हाट इज काइटिन? फंगस का सेल वॉल और कॉकरोच का आउटर लेयर। आर्थ्रोपोडा के पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, वो भी बच्चा पॉलीमर है। किसका? एन एसिटाइल गैलेक्टोज लिखा है, उसका आगे लिख दो अमाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, अमाइन। लीका अमाइन, अमाइन AMINE, अमीने। ठीक है, NAG बोलते हैं उसको प्यार से, NSL गैलेक्टोजामाइन। ये काइटिन भी एक पॉलीमर है। ठीक है, ये क्या है? इन्यूलिन है बच्चा, एस कट किया है, कट करो तुम लोग भी, कट किया है, क्लियरली दिख रहा है। चल इन्यूलिन, तुमने फर्स्ट टाइम सुना भी, INULIN, इन्यूलिन लिखा। उसका कौन है मोनोमर? फ्रक्टोज। कौन है? ये PYQ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि फ्रक्टोज का पॉलीमर क्या है? आंसर इज इन्यूलिन। ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स, जब भी बड़ा सा कोई ग्लाइकोजन या बड़ा सा कोई स्टार्च का मॉलिक्यूल है, उसको ना लिखने का एक रूल होता है कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड पे बच्चा कभी भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाएंगे, राइट साइड पे ही बनाएंगे। मतलब राइट साइड पे क्या होगा? रिड्यूसिंग एंड। क्या होगा? और लेफ्ट साइड पे क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो राइट से रिड्यूसिंग ऐसे याद रखिएगा, राइट साइड इज रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट साइड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये स्टेटमेंट असर्शन के लिए आ सकता है, वो लोग घुमा देंगे और बताएंगे बता ये राइट है कि रॉन्ग है, तो तुमको आना चाहिए। ओके। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर आई होप ये तो सबने बराबर बनाया है। CH2OH, ये नीचे OH है। राइबोज में कितने शुगर है? कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4, ये 5 बाहर है। इज दिस क्लियर? यस। क्या हुआ? एनी डाउट्स? ओके, अभी इधर आ जाओ, अमाइलो तो अमाइलोपेक्टिन पे आ जाओ। याद है मैंने बोला था अपन थोड़ा सा फूड साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, राइट नाउ वी आर डूइंग दिस। मुझे बताओ कितने लोगों ने घर पे फ्रेंच फ्राइज बनाने का ट्राई किया है? वाह बढ़िया। और कितने लोग का अच्छा नहीं बना है? अच्छा ओके। कितने लोग एकदम मस्त बाहर जैसा क्रिस्पी करारा बना है? ओके, 1 2 3। ओके ओके, क्या 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 क्या? बाकी सब बच्चा, फिर वो फ्रेंच फ्राइज, फिर वो आलू के पकौड़े हो गए। आइडियली फ्रेंच फ्राइज में सिर्फ आलू होना चाहिए, उस पर कोटिंग किया, वो सब अपन हैक करते हैं, गुड, बट फिर वो फ्रेंच फ्राइज नहीं। मैं प्रॉपर फ्रेंच फ्राइज का बात कर रहा हूँ। कि कितने लोगों का बना था क्रिस्पी? हाथ ऊपर करो। नहीं, नॉन कॉर्नस्टार्च वाला, नॉन कॉर्नस्टार्च वाले लोग हाथ उठाओ। क्रिस्पी बना था? हाँ, कैसे बनाया था सर जी बताओ। पहले तो बॉईल कट किया था, बॉईल करके फ्रीजर में डाल दिया। ओके। फिर उसके बाद उसको ड्राई होने दिया, फिर उसको टिश्यू से पूरा उसको साफ करके तेल में डाला। तो रहा था? हाँ। कितने टाइम तक? पता नहीं, टाइम नहीं देखा। तो फटाफट खा लिया। ओके ठीक है। आपने? सेम प्रोसेस, बट तूने फ्रीजर के बाद सुखाया उसको? हाँ, ये नहीं करना था, डायरेक्ट डालना होता आइडियली। या तो तूने पहले सुखाया होगा फिर डाला होगा फ्रीजर। रुको रुको, वो सब बताता हूँ मैं, रिलैक्स, होल्ड योर हॉर्सेस, दैट मिनी वाला हॉर्स ऑल्सो। ओके, और किसने बनाया जो एकदम से सॉगी बन गया था? नहीं बच्चा, दैट इज हाउ यू लर्न ना। और बहुत मम्मी लोग भी बहुत ट्राई करते, बहुत बार फेल होते हैं। तेरे को मालूम नहीं पड़ता है, जो तूने सुबह दूधी चना बनाया था उसका शाम को थेपला भी बन गया है। बचे हुए फाइबर का पराठा बना दे। मम्मी लोग स्मार्ट है। मेरे को लगता है मम्मी लोग स्मगलिंग थेपले के अंदर ही करते हैं। भाई मेरे को उस दिन मम्मी बोलती है आज ये मस्त पालक और कोथिंबीर थेपले में, मस्त है ये, तो हाँ काली चटनी आती। व्हाट इज दिस ब्रो?
मैं तो पूछ ही लेता हूँ। वापस इधर किचन से बाहर आओ, रुको। अपने को बच्चा अगर अपन यूजुअली क्या करते हैं, आइडियली अगर मेरे को फ्रेंच फ्राइज बनाना है, फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था, आलू छीला, मस्त उसको ऐसे कट किया रेक्टेंगुलर क्यूब्स में, फिर मैंने उसको मस्त पानी से वॉश किया और मैंने उसको तल दिया। तल के निकाला, बच्चा मस्त क्रिस्पी कर रहा था 3 मिनट तक। उसके बाद वो ऐसा था मस्त, फिर एकदम आलू का सब्जी टाइप सील दे रहा था। फिर मम्मी ने बोला कि ला, मैं हल्दी और जीरे का तड़का मार के सब्जी बना देती हूँ उसका, राइट। अब बच्चा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा फ्रेंच फ्राइज एकदम बढ़िया क्रिस्पी क्रंची करारा आए। तो कैसे करेंगे वो अपन सीखेंगे अभी, राइट। एंड आई टेल यू हर एक स्टेप का रीजन क्यों ऐसा है। बट बिफोर दैट मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है जो फ्रेंच फ्राइज बनाता है? मकेन्स। मैकडॉनल्ड्स को बेचता है, वो बनाता थोड़ी है। मकेन्स बच्चा तेरे मैकडी को, बर्गर किंग को, तेरे ठेले वाले को, सबको वही बेच रहा है। वो लोग बच्चा बेचेश और आप लोग, और उसमें देखो फ्रेंच फ्राइज इतना बड़ा बड़ा होता है भाई, इतना बड़ा आलू आता है क्या? तो कैसे करते हैं? आलू चिपका बच्चा वो लोग मैश करके एक एक चेन ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करते तो स्टैंडर्डाइज फ्रेंच फ्राइज होती है। उनके पास एक बड़ा सा आलू वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू है जो सिर्फ और सिर्फ फ्राइंग के लिए, और वही लोग वापर सकते हैं। लेट मी टेल यू, ये सबसे ज्यादा, ये मकेन इंडिया का कंपनी नहीं है। इसका सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पोटैटो कौन है मकेन के लिए? मकेन और एक फ्रीटोले, ये 2 कंपनी जो बहुत आलू बनाती है। फ्रीटोले इज लेस, फ्रीटोले। अभी तो BMW भी आ गया, बालाजी मसाला वेफर्स। भाई बहुत बड़ा कंपनी, तुमको हंस रहे हो तुम लोग। बालाजी इज वेरी ग्रैंड भाई। मुझे बताओ, सुनो, ये आलू उन लोग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू है, ये सबसे ज्यादा कहाँ उगाते हैं बच्चा? कौन से कंट्री में? आंसर इज बच्चा एग्जैक्टली इंडिया। India is one of the largest exporters of potato for McCain and Frito-Lay. First I think so मेक्सिको, उसके बाद इंडिया आता है। उधर तो उन लोग का ही तो कंपनी है ना। अब सुन, गुजरात में सबसे ज्यादा आलू उगता है ये वाला, ठीक है। तुमको थोड़ा जियो पॉलिटिक्स बताता हूँ तुमको। सुनो, तुमको थोड़े सालों पहले एक फार्म बिल आया था, फार्म लॉ, जो पंजाब हरियाणा में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था 2 साल तक। फिर फार्म बिल को वो बच्चा बहुत सारे स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया काफी सालों से। जैसे गुजरात में अलाउड है कि कोई भी बाहर का कंपनी तेरे फार्म पे आके उसका सामान उगा सकता है। मुझे पता है, एक मेरे वाया रिलेटिव है, उनके पास 4 एकड़ का जमीन है। उन्होंने अपना जमीन दिया फ्रीटोलेस को। 1 साल का कितना मिलता है पता है उनको? मतलब क्या होता है, मैंने अपना जमीन दे दिया, मेरे ही वर्कर यहाँ पर काम करेंगे, बट फ्रीटोले के लिए काम करेंगे। वो लोग जो बोलेंगे वो उगाने का, और साल के स्टार्ट में पैसा फिक्स हो जाता है कि मेरे को कितना मिलेगा। मेरे को उसको बेचना नहीं है, उसको हार्वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं, सब वो लोग बताएंगे वैसा करने का है। मेरे को टेंशन भी नहीं लेना कि कितना स्टोर करना है, क्या रेट पे बेचना है, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ठीक है। ऐसा लीज पे मिलता है। एनी आइडिया कितना मिलता होगा? एंड दिस इज 2015 बाय द वे। 80 lakhs ऑफ जस्ट पटेटोज। हाँ, उसके अलावा एक और उनके रिलेटिव है, उनको 2 करोड़ का आलू का वो मिला था, बिकॉज उनका लैंड अच्छा था और उसमें फर्टिलिटी अच्छा था। तू सोच बच्चा, 2 करोड़ का आलू 2015 में भाई। और उसका खर्चा कितना पता है? जो डेली वेज वर्कर को पर डे प्राइस दे रहे हैं वही उसका खर्चा है, बाकी सब तो वही लोग कर रहे हैं। 50% डे 1 पे पेमेंट मिलता है, 50% मिलता है 6 मंथ्स के बाद, और 25% मिलता है 6 मंथ्स के बाद, और 25% मिलता है नेक्स्ट ईयर, मतलब खत्म होने पे। कुछ टेंशन नहीं ले, सोच कितना सही था ये। और ये लोग के बच्चा आलू इतने बड़े बड़े एकदम रेडी, मतलब लाल आलू बोलते हैं उसको हम लोग आइडियली, बट दैट इज नॉट लाल, थोड़े से वो लोग थोड़े ऑफ कलर के होते हैं। बताता हूँ ये आलू क्या है। आइडियली जो अपने को आलू मिलता है दैट इज वेरी स्टार्ची पोटैटो, उससे फ्रेंच फ्राइज अच्छा बनता नहीं है, ठीक है। एक आता है पहाड़ी आलू। पहाड़ी आलू इज बेसिकली रेड पोटैटोस भी बोलते हैं उसको, बट वो प्रॉपर रेड नहीं होता है, ये थोड़ा सा ना टफ आलू होता है। वैसा वाला आलू का वैरायटी अपने पास विंटर में आता है मुंबई में। उसका छिलका पता है, थोड़ा खुरबुदरा छिलका होता है, जिससे अपन फिर दम आलू या उबाड़ी वैसे बनाते हैं। बट वो बेबी पोटैटोस जैसा है। सुनो, ये बेबी पोटैटो जैसा होता है, तो इससे भी चिप्स और आलू नहीं बन सकता है। तो अपने बट चिप्स कितना ही बचेगा, वही इसीलिए तो। बट
तो टू मेक फ्रेंच फ्राइज आई रिक्वायर दैट लॉन्गर आलू, बट अपने को तो लॉन्गर आलू नहीं मिलेगा, तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मल वाला आलू लेंगे, उसको सबसे पहले बच्चा अपन धोएंगे, छीलेंगे, रुक जा, प्रॉपर यूट्यूब वीडियो जैसे करते हैं। आज हम बनाएंगे बाहर जैसे फ्रेंच फ्राइज। इसके लिए हमें चाहिए आलू, इसे हमें प्रॉपर छीलना है। कविता's किचन देखा तुम लोग ने? कविता's किचन फेवरेट, नहीं पता है तो अभी देखो। सुनो सुनो मम्मी लोग देखते हैं कुकिंग शो फॉर डिफरेंट रीजन। लोग देखते हैं कि ये ऐसे थोड़ी है, इसको कहा था, ये तो इसके बाद ये आना चाहिए था। दैट इज फॉर देयर वैलिडेशन एंड दैट इज आल्सो वेरी साइकोलॉजिकल टर्म बाय द वे। मास्टर शेफ तो अभी बहुत सारा ड्रामा भी है, बट मेरे को मजा आता है। आलू को हमें चॉप करना है, ठीक है, अभी ज्यादा उसके बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ। सुन उसको प्रॉपर अपन धोएंगे, वॉश करेंगे। देख चावल को भी जैसे धोते ना वैसे धोना पड़ेगा, उससे रेसिडुअल स्टार्च निकलता है। अपना जो आलू है उसका प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू बॉईल इट ना तो उसका टेक्सचर बहुत सोपी मिलता है। इफ इट इज सोपी विच मींस इट हैज मोर ऑफ अमाइलो, सो कोलॉइड बनना चालू हो चुका है। मुझे वैसा वाला आलू नहीं चाहिए, बट वही अवेलेबल है, तो क्या करना है उसका मैं बता रहा हूँ। आप प्रॉपरली इसको धोगे वॉश करके, फिर बच्चा इसको अपन रनिंग बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। अब रनिंग बॉइलिंग वाटर क्या होता है, खौलता हुआ पानी है, उसमें 3 मिनट के लिए डाल दे, उबलने दे उसको मस्त हो। नहीं, चॉप किया हुआ, क्लीन किया हुआ नॉर्मल पोटैटो, वो किराने वाला, ठीक है। अब 3 मिनट बाद बच्चा इसको निकाल के अपने को डालना है आइस कोल्ड वाटर में। उस आइस कोल्ड वाटर, एकदम आइस वाले वाटर में डाल देना है। फिर इसको पूरा जब वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए उसको निकालो, टॉवल पे डाल दो, कपड़े पे डाल दो, उसको एयर ड्राई कर दो, पूरा सुखा दो, उसको प्रॉपर सुखा दो। उसके बाद बच्चा उसको फ्रीजर में डाल दो कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर फ्रीजर कैपेसिटी। क्यों सुखाना जरूरी है? अगर तूने सुखाया नहीं तो वाटर जो रहेगा उससे क्रिस्टल्स बनेगा आलू के ऊपर, वो क्रिस्टल से आलू को पोक होगा और फिर ये आलू जब तलेगा तो ऑयल को ऑब्जॉर्ब करेगा, तो तेरा फ्रेंच फ्राइज ज्यादा ऑयली बनेगा। फिर बोलना मत मैंने बताया नहीं, मैंने बता दिया। तेरे वर्ड खत्म हो रहे हैं, करना उंगली। सुन, अभी ये बच्चा जैसे निकाला मैंने बाहर, इसको थॉन नहीं करना है। थॉन नहीं करना मतलब वो वापस रूम टेम्परेचर पे नहीं लाना है। इसको वही फ्रीज्ड आलू को अपने को 320 या 350 डिग्री वाले ऑयल में तलना है। घर पे तलोगे तो मैं टिप देता हूँ, जब तलोगे तब हाथ में कुछ बड़ा सा रखना, क्योंकि ये तेल बहुत बाहर आता है, अपने आप को और घर को बचाने के लिए। मम्मी उस दिन तो कुछ नहीं बोलेगी, नेक्स्ट डे बहुत सुनाएगी, आपको घर गंदू करने में टाइल्स ऊपर नहीं खराब થઈ गई, एग्जॉस्ट जातो रहे, ओके, ये सब आएगा, इसलिए वो रखना। और ये बच्चा आपका मस्त क्रिस्पी क्रंची करारा फ्रेंच फ्राइज रहेगा। व्हेन यू सर्व इट तभी आप सॉल्ट डालोगे, उसके पहले सॉल्ट नहीं डालना कोई भी स्टेप में। इफ यू ऐड सॉल्ट ऑस्मोसिस चालू हो जाएगा, फिर से आलू। इनफैक्ट मैगडी में भी तुम देखना वो लोग सॉल्ट एकदम एंड में डालते हैं, वो गन से, देखा है? गन, अरे उनका गन नहीं होता है, डालते हैं, सॉल्ट कम है। सुनो, अब ये हर एक स्टेप ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले व्हेन यू वॉश इट 2-3 टाइम्स, तो जो भी उसका रेसिडुअल स्टार्च होगा अमाइलोज, वो कम होता है। फिर मैंने उसको बॉईल किया, क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अंदर से वो कुक हो जाए। 3 मिनट तक बॉईल करने के बाद मैंने उसको तुरंत बच्चा डाल दिया आइस वाटर में, क्यों? सो दैट उसका रेसिडुअल हीटिंग बंद हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज को जब आप फ्राई करते हो, बॉईल करते हो, निकालने के बाद भी वो पकता रहता है, सिर्फ पूरी का रंग चेंज होता है। यहाँ पर ब्राउन था, यहाँ पर आते थे पूरा रेड हो गया है, वो मरून हो गया है। बीच में उसका कुकिंग अभी भी चालू है, ऑयल से निकालने के बाद भी। वो ना हो इससे मैंने क्या डाला, उसको आइस वाटर में डाला। अभी मैंने उसको पूरा सुखा दिया, सो दैट उस पर कुछ भी वाटर ना रहे, बिकॉज आई एम गोइंग टू फ्रीज इट। फ्रीज करने से क्या होगा, जो भी उसके बच्चे कुछ बॉन्ड्स है वो एज इट इज ही रहेंगे, वो टूटेंगे नहीं, तो उसका एक शेप फिक्स हो जाएगा। फिर देन आई फ्राई इट इनटू हॉट ऑयल, तो टेम्परेचर जैसे चेंज हुआ, बाहर का लेयर सिर्फ पकता है, अंदर का लेयर तो ऑलरेडी पका हुआ था, और फिर मुझे मिलता है बच्चा क्रिस्पी क्रंची करारा फ्रेंच फ्राई। इतना मेहनत होता है इसे अपन खरीद लेते हैं। हाँ, या तो फिर घर पे अपन वो हैक लगा दे कि वो कॉर्नफ्लोर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर तल दो, तो भी होता है। बट अगेन अगर ऐसा किया तो बच्चा वो 2-3 घंटे तक तो एज इट इज रहेगा, परफेक्टली फाइन। बट बच्चा तू सोच अगर तू, मैं इससे तो बोला कि अपन खरीद लेते, बट अगर तेरे को बेचना है तो वो फिर डबल फ्राइंग करते हो, फ्राई करके निकाल देते, फिर जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे तो फ्राई करते, डबल फ्राइंग बोलते हैं उसको। वो मेदुड़े वाला करता देख सुबह। हाँ, अब चावल पे भी आते, चावल घर पे जब बनाती है मम्मी,
बासमती लिया तो भी बच्चा कभी कभी इतना खुला नहीं होता जितना बाहर मिलता है। देखा है बाहर वो चाइनीज वाला जो चावल देता है भाई, वो हर एक खुद के मारो हर एक डायरेक्शन में जाता है वो, है ना। बट अपन नूडल्स बनाए या मम्मी जब वो चावल भी बनाती है तो भी थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है। ऐसा क्यों? मम्मी का स्किल इशू है? हाँ बोल बोल बोल। वो हाफ ऑफ करते हैं ना बॉइलिंग वाटर में डाल के, फिर उसको निकाल के सुखाते हैं ना, फिर सुखा के फिर हो गया ना। थोड़ा एक मिक्स एक स्टेप मिसिंग है। गैस सुनो बच्चा, सेम जो रुक जाएगा, बिरयानी हो, तेरा जीरा राइस हो या ये चाइनीज का चावल हो, लोग तीनों में क्या करते हैं, आफ्टरनून के टाइम पे स्पेशली चाइनीज स्टॉल वाला क्या करता है, नूडल्स और चावल पकाना चालू करता है। पका के 8-8 मिनट पका के रखेगा, पहाड़ बना देगा, एयर ड्राई करेगा, थैली में बांध के बैच वाइज उसको फ्रिज में डाल देता है। वो कूलिंग इज इंपॉर्टेंट सो दैट उसका स्ट्रक्चर और चेंज ना हो। फिर जैसे जैसे ऑर्डर आएगा मारे अच्छा अरे स्पेशल मसाले हैं। और फिर है ना, सुन अब मैं बताता हूँ, लेट मी कंप्लीट इट एंटायरली। बिरयानी हो या फ्राइड राइस हो, जब भी बच्चा लोग ऐसे करते हैं ना, दे आर नॉट कंप्लीटली कुकिंग द राइस, इसलिए वो राइस में टेक्सचर भी रहता है, उसका एक बाइट बनता है जो अपने घर के चावल का नहीं बनता है। इसलिए ये बाहर वाला राइस तुम ज्यादा नहीं खा सकते हो। कभी नोटिस किया केटरिंग में या रेस्टोरेंट में तुम एक बार चावल में पैक हो जाते हो, बट घर पे तुम 2-3 बार खा सकते हो, बिकॉज अभी ये चावल बच्चा से 60 या 70% ही कुक्ड है। तो व्हेन यू ईट दिस राइस, दिस इज विजिबली वेरी गुड। ऑब्वियसली बात, इफ आई एम पेइंग, आई वांट द माय फूड टू लुक गुड ना। सो चाइनीज से भातिये से दे रहा है तेरे को तो अच्छा लगेगा, ऐसा वो वेसल से दे रहा है खट खिचड़ी जैसा, टेस्टी है, तू खाई ना, जो फील नहीं आ रहा है ना। अब मेरा पॉइंट ये है बच्चा, घर पे जो चावल है ना वो पूरी तरह से कुक्ड है, पूरी तरह से हाइड्रोलाइज है, तो ये बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है। ये वाला चावल को तेरे को बहुत पानी पीना पड़ेगा टू डाइजेस्ट इट, बिकॉज ये प्रॉपरली कुक नहीं हुआ है, इसलिए यू कांट ईट मोर राइस बाहर का, है ना। दे नो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। अगर अमाइलोपेक्टिन को संभाल लिया तो मेरा स्टार्च एकदम एज इट इज रहेगा। इज दिस क्लियर? यस। चलो, अपना कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे होता है समाप्त। यू गाइज हैव 3 मिनट्स। सुनो, जाना नहीं है, रुको बच्चा, अभी मैं ओरल लेने वाला हूँ। 3 मिनट्स टू रीड। अरे यार मत कर, चला चुपचाप बैठ। जितना करोगे उतना लेट छूटोगे। प्लीज सुन लो, भूख लेक्चर में खा सकते थे, चिप्स तो खाया उसने चॉकलेट खाया। सुनो सुन तो ले, कितना पढ़ के देना है मेरे को, ये दोनों का डिस्टिंग्विश पढ़ के दो, ये पढ़ के दो मोनोमर पॉलीमर वाला पार्ट, और ये पढ़ के दो। अरे सिंपल है, तू देख तो सही क्या है, ये ट्रायल स्टेटस पढ़ना है। चल, एकदम लूल सा टॉपिक तो है ये पूरा। बोलो, जाओ, बोलो। 1 मिनट रुक जा, मैं पहले होमवर्क भेज दूं। सुनो गाइस, मैं ना आपको पेज नंबर 9 पेज भेज रहा हूं, सुन लो पहले, जज मत करो, सुन लो। उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों है, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा मैं लिखाऊंगा, न्यूक्लिक एसिड पूरा लिखवाने वाला हूं मैं। बट 1 to 9 पेजेस में आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट टिल 9 पेजेस नेक्स्ट लेक्चर तक 7 पेज लिख के लाना, 7 पेजेस, ज्यादा नहीं है रहती। ये देखो, ये लिपिड चालू होता है 1 है, ऐसा इतना लिख के लाना है, ठीक है। मैं 9 भेज रहा हूं आपको, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू राइट टिल 7 नेक्स्ट क्लास में। ओके, और हो जाएगा, नहीं होगा तो भी करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। ओके, चलो मैं प्रीति मैम को भेज देता हूं। मैं बोलो, आर्या, देखा तूने, पूछ भी सकते ऐसा। बुरा लगा? नहीं, लगना चाहिए था। मैंने भेजा है, तुमको आ जाएगा 9 पेज। हेप्टोज, सीडोहेप्ट्यूलोज, C4 साइकिल में है ये सीडोहेप्ट्यूलोज।
ये तो बंद कर रहा हूँ ना, अभी क्या जरूरत है, बुक में तो है ही ना। क्यों नहीं लिखा है? I was going to yesterday but मैं physics कर रही थी, I lost track of time. तो आपको लगा कि बायो इग्नोर कर सकते हैं ना, बायो वैसे भी 180 मार्क का तो है नीट में, नहीं सॉरी 360 मार्क्स का तो है। फिजिक्स 180 इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन बायो 360 है ना। Very sorry, but वो we have a physics lab on Sunday. एग्जैक्टली माई पॉइंट बच्चा, आप लोग बायो इजी समझ के बायो को बहुत कम भाव देते हो। Yeah, that. हाँ 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 ऐसा है, और यही मेरे को चेंज करना है। जितना तुम फिजिक्स पढ़ते हो उतना बायो पढ़ो, देखो स्कोर 300 के ऊपर जाता है कि नहीं। चलो चलो जल्दी, मेरे को हकलने के लिए आगे जल्दी जल्दी और ले दो। पूछो पूछो पूछो, आर यू रेडी? सिंपल है, सुन तो सही, बहुत मजा आएगा। मुझे कोई भी 2 होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल दे। और अरे है बोल बोल। सेल्यूलोज, वेरी गुड। स्टार्च किधर होता है? परफेक्ट, जा घर पे जा, हो गया तेरा, जा। ऑब्वियसली और कैसे है? ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे ही छोड़ेगा। वंशिका रेडी? स्टैंड अप। मुझे बताओ कोई भी 3 एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो सिंपल है, ये तो आना चाहिए। जल्दी, कम ऑन। बैठो मैडम, ट्राई करो। Hyaluronic acid, chondrite, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, sulfate, and blood. ग्रुप सब्सटेंस। एक और सोच। चापली, तो मैं इधर रिफ्लेक्ट करके बोला इसको। हिपैरिन, पो। रेडी दिव्या? आंसर दो, पो। मुझे बता, एकदम सिंपल है, मुझे बता ग्लूकोज का पॉलीमर कौन है? ग्लूकोज का पॉलीमर भी ग्लूकोज है। सिक्के से सिक्का बन रहा है। बैठो। हाँ, स्टैंड अप। मुझे बता अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस।